कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क, मांगिए, ब्रह्मांड से मांगिए, सृष्टि से मांगिए, कुदरत से मांगिए, जितना मांगेंगे उतना मिलता है। आस्क, जो मांग रहे हो विश्वास कीजिए कि ब्रह्मांड देगा। खाली मांगने से नहीं होगा। मेरे को कार चाहिए, कौन सी कार चाहिए? मर्सिडीज बेंज चाहिए, ब्लैक कलर की, रेड कलर की, कौन सी कलर की चाहिए, क्या नंबर की चाहिए, कब चाहिए, उस ब्रह्मांड से मांगिए। यकीन दिलाता हूं मैं आपको, वो चीज आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। ये प्रूवन बात है, प्रैक्टिकल बात है। परंतु मांगने के बाद में ट्रस्ट भी करना पड़ता है। आज हमने मांग लिया, बाद में 2 घंटे के बाद में सोचते हैं यार कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। तो जरा सा भी डाउट रहा तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो आस्क, बिलीव एंड रिसीव, उस चीज को प्राप्त कीजिए, दुनिया की कोई भी चीज हो। तो हम मुद्दे की बात करते हैं। आज रमेश सर और मैं अचानक बैठे थे और मैंने बोला रमेश सर क्या किया जाए अभी, आज पूरा दिन खराब हो रहा है हमारा। आज आए सब लोग दूर दूर से आए, थके हुए हैं, तो क्या किया जाए, आज कुछ एक्टिविटी की जाए, बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, इस आईसीटी को आगे बढ़ाना, आईसीटी को नंबर 1 पे लेके जाना है। रमेश सर ने बोला टीम को एजुकेट करना पड़ेगा। तो बस इतना सा सब सुना, मैंने सबको फोन कर लिया। मैंने बोला आज थोड़ी देर बातें करेंगे, थोड़ा एजुकेशन मिलेगा, एजुकेशन के लिए हमारे बीच में बहुत सारे दोस्त हैं। तो रेनेटस वेलनेस के बारे में मैं बताऊं, मैं पिछले शुरू में जब रेनेटस वेलनेस शुरू किया था उसमें इतना बड़ा विजन या इतना बड़ा लक्ष्य नहीं था। मुझे नहीं पता था कि रेनेटस वेलनेस कुछ यूनिक है, कुछ अलग है। मैं ये फील किया है पिछले 2-3 दिनों से, जब मैं अहमदाबाद से हैदराबाद गया, हैदराबाद से कोलकाता गया। माय डियर फ्रेंड्स, ऑल रेनोवेट्स, मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, रेनेटस वेलनेस एक अलग एकदम अलग, सबसे यूनिक एक अलग इमेज लेके आ रहा है और आने वाले समय का किंग होगा। आज नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर नाम नहीं लेने चाहिए, एमवे, आरएमपी, वेस्टीज, डीएक्सन, आरसीएम, एफएलपी, उन कंपनियों के अंदर वो लोग करोड़पति अमीर है जो शुरू में जुड़े थे। जब ये कंपनियां शुरू हुई थी उसी दरमियान सब और भी कंपनियां शुरू हुई थी, वो कंपनियां भाग गई। उसके दूसरी कंपनी में जिन्होंने काम किया वो लोगों का कोई कैरियर बना नहीं, परंतु वो कंपनी को जिन्होंने पकड़ के रखा, जिनका मैंने नाम लिया, वो कंपनी में वो सक्सेस हो गए। आज टॉप पे ब्रांड पे जितनी भी कंपनियां हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आंखों से देख के आया हूं, दिल से विश्वास करके आया हूं, क्योंकि वहां पे पूरा मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट आप डायरी में या प्रोफाइल में देखते हो, वेबसाइट में देखते हो, सारे के सारे उसके सारे प्रोफाइल थे, सारा मैनेजमेंट, टोटल मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट के मुंह से बातें सुनी। जो लोग नहीं थे लाइव आकर के प्रेजेंटेशन, हाँ, जो सुनाकर नायक जी नहीं थे, जो कंपनी के मालिक है, वो लाइव आए थे और लाइव आके प्रेजेंटेशन दिए थे। उनको सुनने के बाद में मुझे यकीन मानिए नींद नहीं आई उस रात को। सर को पता है, वास्तव में मैं सोया नहीं, पता नहीं दिमाग में कुछ अलग सा हलचल हो गई, कुछ हमें कुछ करना है, एक हिस्ट्री क्रिएट करना है, राइट टाइम पर राइट प्लेटफॉर्म मिला है, हमें एक्शन लेनी है और एक्शन लेंगे तो हम आगे ब्रांड में बनेंगे, क्योंकि कंपनी ब्रांड में बनने जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, एकदम रियल और सच्चाई है जो मैं है वो बता रहा हूँ। रेनेटस वेलनेस आज तक जैसा था जैसा चला दिया, कंपनी ने, कंपनी के मालिक ने, कंपनी के मैनेजमेंट ने जिस तरीके से उनका दिमाग चला उसे चला लिया। परंतु अब पहले रेनेटस वेलनेस रडार पे था, पहले रेनेटस वेलनेस रडार का मतलब उसकी देख रेख में था, अब रडार पे नहीं है, अदर कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे में आ गया, क्योंकि रेनेटस वेलनेस की ग्रोथ को देखते हुए बाकी कंपनियों को टेंशन होने लगा, बहुत भारी टेंशन होने लगा है। और ये बहुत ही हाई लेवल का कंपटीशन होता है जो आप और हम नहीं समझते। बड़ी कंपनियों के, बड़े लोगों के बड़े कंपटीशन होते हैं। उनके कंपटीशन, वो आपस में क्या पॉलिटिक्स करते हैं, कहां से किसको गिराने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं, वो हमें पता नहीं होता, वो बड़े लेवल की बात है। परंतु फैक्ट है, रेनेटस वेलनेस के ऊपर अभी पूरा का पूरा नजर है हर एक का, सारे आईडीए से डायरेक्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को, अदर कंपनी जो लीडिंग है, उन कंपनियों के अच्छे लीडर टूट के रेनेटस में आ रहे हैं, तो उनको टेंशन होने लगा है। तो रेनेटस वेलनेस अब कंपनी ने स्वीकार किया कि हम आज तक जैसे भी चले ऐसे चले, जैसे हमारा दिमाग चला ऐसे चले, परंतु आज के बाद में एक लीगल, एथिकल, जेन्युइन कंपनी को जिस तरह से चलना चाहिए, उसके प्रोडक्ट को जिस तरह से चलना चाहिए, उसके प्लान को जिस तरह से चलना चाहिए, उसके सिस्टम को जिस तरह से चलना चाहिए, सारे के सारे रूल्स फॉलो करेगी, क्योंकि कंपनी का टारगेट है आईडीएसए का सर्टिफिकेट लेना है।
और इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ प्रेशर है। इसलिए कंपनी ने बहुत सारे ऐसे कुछ चेंजेस किए इस कंपनी के अंदर जो मतलब बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही शानदार है। और आप सुनेंगे एक एक पॉइंट से आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। उसके ऊपर आज टॉपिक के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, आप अपने आप को बहुत ही गर्व और ये समझेंगे कि मेरा सौभाग्य है जो मैं इस कंपनी में हूं। कंपनी ने ऐसा कुछ प्लान किया है, तो उसके ऊपर चर्चा नेक्स्ट टाइम करेंगे, कल या परसों करेंगे क्या चेंज किया वो। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंपनी अब ब्रांड बनने जा रही है, कंपनी यूनिक बनने जा रही है, कुछ अलग करने जा रही है कंपनी, बहुत कुछ। और इसके जो चेंजेस हैं वो चेंजेस नेक्स्ट टाइम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं आप सभी नारी शक्ति एवं सभी से निवेदन करूंगा, आप इस सिस्टम को अगर आप हल्के में ले रहे हो तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद रखिएगा। आज आप कंपनी में हो, कल परसों या कुछ महीने कुछ साल के बाद में बाई चांस अगर छोड़ भी देते हो तो आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल के बाद में यहाँ पे जो उपस्थित है आपके पहचान वाला, जब टॉप पे इसको क्रॉस करेगा आपको पछतावा होगा कि मैंने उस समय इस कंपनी को हल्के में ना लिया होता तो मैं आज सुखी होता। इस कंपनी के साथ में जिन लोगों ने कंटिन्यू साथ दिया वो आज डेफिनेटली सक्सेस पे असर जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। कहने का मतलब कि ये प्लेटफॉर्म इसको हल्के में नहीं लेना, हमें इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्डअप करना है। और ये एक आदमी का काम नहीं है। मेरा विजन है आईसीटी को नंबर 1 पे लेके जाना है। अभी तक मैं हर वक्त बोलता था 100 लोगों को करोड़पति बनाना है, बस छोटा सा विजन था। परंतु वो मीटिंग में जाने के बाद में मुझे लगा कि इंसान का ब्रह्मांड दिमाग जो भी सोचता है वो देता है, और ये प्लेटफॉर्म ये सिस्टम के अंदर ताकत है वास्तव में हमें दे सकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 100 की जगह 1000 कर दिया जाए, और हो सकते हैं 100% हो सकता है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, मैंने प्रण लिया, एकदम पूर्ण तरीके से प्रण लिया, जब तक 1000 लोगों को करोड़पति नहीं बनाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उस काम के लिए मुझे जो भी करना पड़े, आप रेनोवियंस आईडी आईसीटी जो भी है सभी से निवेदन करूंगा, आपको जहां भी दिक्कत आती है, जहां भी समस्या आती है, आप टेंशन नहीं लेना है या नेगेटिव नहीं सोचना है। देखिए, हर दुनिया की समस्या का समाधान होता है, जो भी समस्या है उसका समाधान होता है। आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कीजिए, रमेश वर्मा जी से कांटेक्ट कीजिए, मेरे से कांटेक्ट कीजिए, हर वो समस्या जो हम आइए सर मैडम आए आइए तो राइटर्स लर्नर्स के अंदर आपको जहां भी कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आप हमारे को बताइए। मैं आपकी परेशानी को सॉल्व करने के लिए हर किसी से लड़ने को तैयार हूँ। रमेश सर से, अब्दुल रहीम से, कंपनी से, जहां भी लड़ने के लिए तैयार हूँ मैं। सिर्फ आपकी समस्या जो है वो जेन्युइन होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन जेन्युइन होना चाहिए, उसके लिए मैं तैयार हूँ हर वक्त। और हम ये मिशन उठाए हैं, ये आईसीटी 1000 लोगों को करोड़पति बनाएगा, और बनाएगा ही। जो आखिर तक यहाँ पे जुड़ा रहेगा वो इसको प्रूव देखेगा, 100% देखेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे दी हमने। अब हमें करना क्या है, और यकीन मानिए आप सब लोग करोड़पति हो, क्योंकि 1000 की बात मैंने विजन लिया, हमने विजन लिया है कि हमने सबने विजन लिया है कि आईसीटी जो है वो 1000 लोगों को करोड़पति बनाएगी। यहाँ पर कितने, मेरे ख्याल से 50 या 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 भी नहीं है, 100 भी नहीं है। इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति करोड़पति है आने वाले समय का, डेफिनेटली। ये जो वीडियो उठा है इसको हम प्रूव करेंगे। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर ताकत है, स्काई इज लिमिट। सिर्फ आपकी सराहिए, आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। अब हमें करना क्या होगा, शब्द जो है वो संसार बनाएगा। जो लोग छोटे हैं उनको आगे कर दीजिए, जो लंबे हैं वो पीछे हो जाए। आइए सर का साथ देने के लिए बैठ जाते। इंसान के शब्द संसार का निर्माण करते हैं। हमारे जो शब्द है ना, वर्ड, ये संसार का निर्माण करते हैं। ये बात को मानते हो ना? yes. शब्दों से थॉट क्रिएट होती है। जो भी हम बोलते हैं
भले अकेले में बोले, किसी के साथ बोले, अकेले कोई गुनगुनाते हैं तो उससे एक थॉट क्रिएट होती है, और जब थॉट क्रिएट होती है उस थॉट को एक्शन में आते हैं, उस थॉट के ऊपर हम एक्शन करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं तो उसके ऊपर सोचते हैं तो फिर उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। थॉट के बाद में एक्शन होता है, और एक्शन सही दिशा में होता है तो उसका रिजल्ट आता है। तो हमें पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव शब्द बोलेंगे तो पॉजिटिव थॉट आएगी, पॉजिटिव थॉट आएगी तो पॉजिटिव एक्शन होगी, पॉजिटिव एक्शन होगी तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। नेगेटिव थॉट आएगी, नेगेटिव रिजल्ट्स, नेगेटिव एक्शन, नेगेटिव सब नेगेटिव होगा। मतलब हमारे शब्दों में ताकत है, शब्दों के द्वारा बहुत कुछ हो जाता है। तो हमें प्रण लेना है कि हर वक्त एनी टाइम हमें पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव थॉट के साथ में पॉजिटिव एक्शन लेना है और राइट डायरेक्शन में एक्शन लेना है। और ये सारे इन सब चीजों के लिए हमें कमांडो बनना पड़ेगा, हमें कमांडो बनना पड़ेगा, हमें अपने आप को एजुकेटेड करना पड़ेगा, हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं करोड़पति बन सकता हूँ। तो उसके लिए हमें एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आज तक हमारी जूम मीटिंग में मैं देख रहा था कि पिछले 1 महीने से या 1.5 महीने से 20 या 25 लोगों की मात्र संख्या रहती थी। मैं चाहूंगा इतनी थी ना, 20 या 25 लोगों की संख्या, जबकि हमारा आईसीटी एक समय था जब लगभग 90 या 95 के आसपास पहुंचा था। तो इतनी संख्या, इतना ग्राफ नीचे आ गया है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई सिस्टम में डिफॉल्ट हो रहा है। अब उसको सुधारना है और हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ, आईसीटी का जुड़ा हुआ व्यक्ति यहाँ जूम मीटिंग पे आएगा। अगर किसी का मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल सही से काम नहीं करता तो जूम पे नहीं आ सकता, तो हम हर सेशन को यूट्यूब पे लाइव करेंगे, तो यूट्यूब पे भी आप देख पाएंगे। तो कहने का मतलब एक कंपनी बहुत ही बड़ी प्रोफाइल की बनने जा रही है, और कंपनी का अभी शॉर्ट टाइम में कंपनी को आईडीएसए में रजिस्टर्ड करने के लिए, भारत सरकार में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जिन जिन लीगल कार्रवाई की, जिन जिन लीगल एक्टिविटी की आवश्यकता होती है, वो सारी की सारी करने की प्रोसेसिंग में है। और जो प्रोसेस करी है वो सारी की सारी पॉजिटिव है और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो उसको हम कल या परसों एक्सप्लेन करेंगे। मैं बस यही चाहूंगा कि आप अपने शब्द के द्वारा, अपने थॉट के द्वारा, अपनी थॉट को पैराशूट खोल दीजिए और बड़ा सोचिए, बड़ा विजन रखिए, बड़ी एक्शन लीजिए, क्योंकि रेंटल वेलनेस उस दिशा में जा रही है जिस दिशा में हम सोच भी नहीं सकते, अदर कंपनियां सोच भी नहीं सकती। और आने वाले समय में रेंटल जिस स्पीड से जा रही है, मैं देख पा रहा हूँ कि रेंटल वेलनेस जो अभी जो टॉप पे कंपनी है ना, उनसे भी बहुत आगे जाएगी, उनके पैरेलल भी कोई कंपनी आगे नहीं आएगी, पास में भी खड़ी नहीं रहेगी। मार्केट से कंपटीशन नाम की चीज खत्म करने वाला है रेनेटस वेलनेस। कंपटीशन नाम का वस्तु खत्म करेगा। सर कंपनी से कितने 3 साल 3 साल हुआ है। 3 साल में जो जो अचीवमेंट की है कंपनी ने, इस कंपनी को एक बता दूं, कंपनी के अंदर अभी तक 15 लाख लोग जुड़े हैं। 15 लाख में से 4 लाख मात्र एक्टिव यूजर है। 4 लाख। इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है, नेटवर्क कितने हैं? 4 लाख मात्र और मात्र 4 लाख लोग जुड़े। 4 लाख संख्या ज्यादा नहीं है। अभी तीसरी वर्षगांठ चल रही है। जब ये 4वां, 5वां, 10वां, 20वां वर्ष होगा, 25वां वर्ष होगा, उस समय जब ये जो आज 4 लाख है वो 40 लाख, 400 लाख हो जाएंगे, तो क्या आपकी हमारी टीम नहीं बढ़ेगी? वो आएगी तो हमारी टीम में आएगी। अगर हम एक्टिव रहेंगे तो होगा, अगर हम नॉन एक्टिव होंगे तो नहीं होगा, दूसरे की टीम में जाएगा। तो कहने का मतलब इस सिस्टम को मैं कर्नाटक उधर कलकत्ता में जाके इस सिस्टम को मैं वास्तव में विजुलाइज करके आया, देख के आया कि ये सिस्टम वास्तव में हमारे लायक है और हम अभी सही समय पे हैं, सही समय पे सही एक्शन लेंगे, डेफिनेटली हम इसको अचीव कर पाएंगे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप इस सिस्टम में अच्छे से वर्क करें और अपने आप को तैयार करें, क्योंकि ये एरोप्लेन है, रनवे के लिए तैयार है, हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। कल आपको मीटिंग सेमिनार होगा, वहाँ से भी समझ में आ जाएगा। और जो वहाँ पे सेमिनार हुआ था, वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग के लिए लेके गया था, परंतु रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं दी थी। कुछ ऐसी बातें कंपनी की आगे जाके क्या करने वाली, कुछ बातें जो डिक्लेयर नहीं की जाती, जो मेन लीडरों के अंदर ही बताई जाती है, वो वहाँ पे 138 लीडर थे, वहाँ पे डिस्कस हुई है, एकदम माइंड ब्लोइंग, गजब की थी, गजब।
तो कहने का मतलब दोस्तों, सही समय पे राइट टाइम पर राइट एक्शन लीजिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म तैयार है आपके लिए, सिस्टम तैयार है, ये अपलाइन तैयार है आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो डेफिनेटली हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। और आप अगर आपसे कोई प्रॉब्लम आ गई है तो अपने अपलाइन से संपर्क कीजिए और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आगे मैं मेरा बातें यहीं पे पूरा करता हूँ और मेरे ग्रेट अपलाइन रमेश सर को इन्वाइट करता हूँ। रमेश सर आए और दूसरे सकते हैं। सभी को नमस्कार। परिचय सबसे पहले बताना चाहूँगा, मेरा नाम रमेश वर्मा है और मैं छत्तीसगढ़ से बिलासपुर से बिलोंग करता हूँ। और एक एक्साइटमेंट, एक जुनून के साथ में मैं आप सभी लोगों को प्रणाम नमस्कार करते हुए रॉकिंग रेनाटास, रॉकिंग रेनाटास। फ्रेंड्स, अभी हम सभी लोग रेनाटास वेलनेस के साथ में कोई 1 महीने से जी रहा है, कोई 1 साल से जी रहा है, कोई 2 साल से जी रहा है, कोई 3 साल से जी रहा है। लगभग 3 साल हो गया है मेरे को इस कंपनी के साथ में। जब इस कंपनी का प्लान मैं फर्स्ट बार देखा था तो ऐसा लगा था कि यार यहां से तो कुछ हो सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है। 3 साल के अंदर में करोड़ों रुपए से ज्यादा मैंने यहां से अर्न किया है। लेकिन 2 दिन बाद जब मैंने कलकत्ता में जो प्रोग्राम में गया, वहां पे देखा तो ऐसा मैंने फील किया कि अभी मैं बहुत पीछे हूं, मतलब हम सभी लोग बहुत पीछे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो कहा जाए तो जो प्लानिंग है, कंपनी का जो पैराशूट रेडी हो चुका हुआ है, उसके रिगार्डिंग हम लोग काफी पीछे हैं। तो उसके लिए हमको सब तैयार होना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन कहूंगा, आप सभी लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो आज नैनीताल क्वालिफाई करके आए हुए हैं, एक आम व्यक्ति नहीं है। आज अपने टीम में लगभग 80,000 प्लस लोगों का परिवार है, लेकिन इतने क्लीन लोग भी क्यों निकले हुए हैं? ये ऊपर वाले की कहीं ना कहीं आशीर्वाद है, उस गार्ड का, उस ईश्वर का, उस अल्लाह का छत्र छाया है कि आज एक क्लीन लोग कुछ जिंदगी में करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर हम ईद कल बात करेंगे, कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग लीडर्स लोग हैं, सभी लोग समझदार हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों के अपलाइन डॉक्टर जयेश प्रजापति सर, डॉक्टर रामदेश महतो सर, सुनील सर, कमलेश सर, संतोष शाक्य सर, कमल सर, डॉक्टर इनके सर, सब तमाम लीडरों का जो आप लोग का अपलाइन है, उनको मैं थैंक्स कहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर बिना कोई परेशानी किए हुए, आप लोगों को जो फुल सपोर्ट किए हुए हैं। मैं आप लोग बताना चाहूंगा, मैं और डॉक्टर जयेश सर 3-4 दिन से साथ में हैं। हम लोग रात में 11:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे हैं। हमारी प्लानिंग रात में हुई, ऐसा कुछ साधन नहीं मिल रहा है, अब कैसे किया जाए। रात में राजेश सर को कई बार फोन लगाया जाए, सर कोई रास्ता निकाला जाए। सर ने बताया आनंद विहार में आइए, वहां से फिर बस पकड़िए, हम लोग क्यों लेट हो जाएगा। क्योंकि सर सुबह जब तक हम लोग यहाँ पे नहीं पहुंचते, ऑलरेडी मोस्ट आप लोगों का अप्लाई नहीं तो नहीं पहुंचता, यहाँ पर मैनेज नहीं हो पाता। क्योंकि उस चीज को हम लोग जान रहे हैं, होटल रूम वगैरह सारा कैसे करना है, वो जब तक वहाँ पे नहीं रहते तो आप लोग सारे लोग परेशान हो जाते हैं। हम लोगों ने रातों रात गाड़ियां बुक करके दिल्ली से पूरा रात भर सफर करके 6 बजे आप लोगों से आने से पहले हम लोग यहाँ पे आए। इसका मेन केवल एक ही कारण कि आप सभी लोगों को परेशानी ना हो। आप लोग जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा हम सभी लोग आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा, डॉक्टर नवल सर ऑलरेडी सर्विस करते हैं। यस, अगर वो रेनाटास वेलनेस में नहीं वर्क करेंगे क्या उनकी लाइफ नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। मैं आप लोग बताना चाहूंगी, वो इतना भी नेटवर्क रेडी हो चुका हुआ है कि अगर वो व्यक्ति नहीं भी करेगा तभी वो इनकम आएगा। डॉक्टर जयेश प्रजापति सर का वो उतना वर्क करके उस जगह पोजीशन बना चुके हैं, अगर वर्क नहीं करेंगे तो अगर घर में सोए भी रहेंगे तो महीने में 2 लाख 3 लाख के वो आदमी हो चुके हुए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि अगर मैं घर से बाहर भी नहीं निकलूँ, अगर मैं किसी का फोन भी रिसीव नहीं करूंगा तो महीने का 7 से 8 लाख रुपए मेरी इनकम करेंगे। लेकिन सर मैं अब आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मैं रेनाटास वेलनेस में अपने लिए काम नहीं कर रहा हूँ, आप सभी लोगों को जितने सारे लीडर्स हैं, हम सारे लोग हैं, आप लोग प्लानिंग तो करो। आपको कहां पर सहयोग चाहिए, कहां पर मीटिंग चाहिए, कहां पर आप लोग प्लानिंग जो है, आप बस सिस्टम जो है उस सिस्टम का आप लोग पालन करना है। ओके सर?
तो सर फिर से मैं रिपीट करूंगा उसी बात को, जब मैं वहां जाकर के देखा कलकत्ता के अंदर में, वाकई में सर अभी हम सभी लोग बहुत पीछे हैं, क्योंकि कंपनी का जो बैकग्राउंड है, आप समझ लीजिए कि आप फीलिंग महसूस करिए कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर सर्विस कर रहा है, सर्विस करने के बाद 32 साल 34 साल 30 साल के बाद अगर वो रिटायर होगा तो वो क्या करेगा, क्या उसके पास ऑप्शन है, या तो अपने नाती पोतों के साथ खेलेगा, या छोटा मोटा व्यवसाय करेगा, या तो आराम करेगा। लेकिन सर अगर हम सभी लोग चाहे अभी सर्विस में हैं या बिजनेस कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, अगर हम लोग अभी धीरे धीरे अपना नेटवर्क का प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो आने वाला जो हमारा समय रहेगा हम लोग इंजॉय के साथ में काम कर सकते हैं। दूसरी चीज आप लोग मैं बताना चाहूंगा कि यह जो रेनाटस बिजनेस का प्लेटफॉर्म है, सर ने बहुत सारी चीज को रिपीट किया है, जो रेनाटस बिजनेस का प्लेटफॉर्म है एक केवल हमारे आप तक ही सीमित नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी की जो प्लानिंग है सर 100 ईयर, कितना 100 ईयर, 100 साल की प्लानिंग है सर कंपनी का, 100 साल की। हम अब कंपनी का पॉलिसी है कि अगर हम नेटवर्क खड़ा कर दिए, अगर हम इस दुनिया में नहीं रहे तो वो आईडी हमारे ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर होगी, आपकी पत्नी के नाम से ट्रांसफर होगी, आपके बच्चे के नाम से ट्रांसफर होगी। ये ऐसी कंपनी की पॉलिसी है। मतलब जिस तरह हम और आप अपने बच्चे को जमीन जायदाद घर सारी चीजें छोड़ के जाओगे, उसी तरह एक नेटवर्क आप आईडी देके जाओगे विरासत में। सोचिए, फील करिए। तो फ्रेंड्स यही कहूंगा, हमको सर टाइम खराब नहीं करना है। अगर करना है तो दिल से करना है, अगर नहीं करना है तो बीवी बच्चों परिवार को धोखा नहीं देना है। अभी से अपना टाइम मत खराब करिए। फैसला होना चाहिए, या तो ठोस होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए। क्लियर एकदम सब मनन करिए। आज आप लोग होटल में सोइएगा, कुछ लोग फैमिली सहित आए हुए हैं। आप जो लोग हस्बैंड हैं वो अपने पत्नी को देखिएगा, और जो लोग पत्नी लोग अपने पति को देखिएगा। रात में सोते समय जब लोग सोते रहेंगे आप सोच देखिएगा, क्या आपके ना रहने से, इस दुनिया से चले जाने के बाद, क्या वो लोग उतने सुकून से सो सकते हैं? सोचिएगा, उनके पास क्या ऑप्शन है, इनकम का क्या स्रोत है, आपने क्या बनाया हुआ है, इसको आप सोचिएगा। बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको देखिएगा रात में सोते समय और फील करिएगा। बंद कमरे में बैठ करके मनन करिएगा, काश अगर मैं इस दुनिया से, कौन व्यक्ति कब चला जाए कोई नहीं जानता, अगर काश इस दुनिया से हम लोग चले जाएंगे तो क्या आज जो हमारी बीवी, जो हमारे बच्चे या जो हमारे हस्बैंड इतने सुकून से सो रहा है, क्या वो सो पाएगा? फील करना सर, सोचना सर। जिंदगी का जो समय है वो बार बार नहीं मिलता। मैं ये नहीं कहता हूं आप जो लोग काम कर रहे हो उस काम को बंद कर दो। आप सर्विस करना करो ना, आप बिजनेस करना करो ना, आप कृषक हो करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पार्ट टाइम तो आप नेटवर्क पर धीरे धीरे डेवलप करो, क्योंकि सर अब हिंदुस्तान नेटवर्क इंडस्ट्री में अब लीगल वे पे आ चुका हुआ है। यूनिवर्सिटियां अब वो हमारे सेलिंग में जो गांव में बोलते थे कि टोपी पहनाने का धंधा ये वो, अब वो पुराने जमाने की बात थी। समय परिवर्तन हो चुका है। हमको समय के हिसाब से जग जाना है फ्रेंड्स, हमको समय के हिसाब से जग जाना है, हमको जगना ही है सर। फील किया सर कि हम बहुत पीछे हैं। और कुछ 2-3 चीजें मैं आप लोगों से रिपीट करना चाहूंगा। कलकत्ता जाने के बाद ये फील हुआ कि वाकई में सर हम सभी लोगों ने बहुत ही क्रीम समय में, बहुत ही राइट समय में एक अच्छी ईमानदार कंपनी, एक ऑनेस्ट कंपनी, एक अच्छे ऐसे प्रोडक्ट के साथ में हम सभी लोगों ने साइन किया। मैं 2.5-3 साल पहले जब इस कंपनी को स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे लोग नए हैं, मैं फार्मासिस्ट हूँ, मेडिकल लाइन में मेरा कारोबार था। मैं ये सोच के आया था यार चलो दवाई दुकान पे चलते चलते 10-20 हज़ार रुपये साइड में आ जाएगा ना, उतने बहुत है। अरे सर ये तो पूरी जिंदगी बदल दिया है, जो है पूरी जिंदगी में लाइफ चेंज हो गई। मैं अगर वहाँ पे शटर में सुबह खोलता शाम को दवाई बेचते रह जाता, जो है महीने का 8 से 10 हज़ार रुपये ज़्यादा बचत नहीं हो पाती थी, सब कुछ देने दाने के बाद, जो है किराया भाड़ा देने के बाद, टेंशन ऊपर से रहता है। जो है आज कोई टेंशन नहीं है, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, किससे जाना है, वो अपने ऊपर है। जो है तो सर एक फ्रीडम का बिजनेस है सर। आप सारे लोग समझ रहे जो कि लीडर हो, बस यही है सर। आप एक रत्ती
एक रत्ती अपने दिमाग में कंपनी के प्रति शक मत रखिएगा, शक एक रत्ती भी आप लोग मत रखिए सर। 100 ईयर हम लोग कंपनी की प्लानिंग हो चुकी हुई है। हम लोगों की सोच जहां पर खत्म होती है वहां पर मैनेजमेंट की सोच वहां से चालू हो जाती है। हम सभी लोगों ने जिनका नाम सुना था, सुप्रीम कोर्ट का जो एडवोकेट है पीयूष शर्मा सर ने ऑलरेडी देखा है। वहां पर जो ऑलरेडी मैनेजमेंट की टीम है, इंडिया की फर्स्ट आईडी विकास श्रीवास्तव सर से रूबरू कराया। दत्ता सर जिसकी इनकम 40 लाख रुपए वीकली है, पर मंथ करीब 1.5 लाख रुपए लिए हुए हैं। अभी तक जानते हो 2.5 साल पहले जब मैं सर उनके अकाउंट में रात में सर ने अपने होटल में अपनी आईडी खोल करके अपना पे आउट दिखाया था मेरे को, उस वीक के 2.5 साल पहले 7 लाख रुपए 7 लाख कुछ रुपए मेरे को हफ्ते का दिखाए हुए थे। आज उनकी वीकली की इनकम 40 लाख 60 लाख तक गई हुई सर। सोचिए केवल 4.5 लाख आईडी ग्रीन हुई है इंडिया में, 4.5 लाख। अपना प्रोडक्ट इतना अच्छा है, इतना शानदार प्रोडक्ट है, टर्नओवर इतना हो रहा है कि बिजनेस कहां से कहां जा रहा है। अब यही 4.5 लाख अगर 8 लाख 10 लाख फिर 16 लाख 24 लाख में कन्वर्ट होगा, आपस के अपने लोग अगर आपके नीचे वो बिजनेस वैल्यू क्रिएट होगा, सीसी पे मैच होगा, तो आपका इनकम बढ़ने वाला है कि नहीं? 500 हो तो 1000 होगा, 1000 हो तो 200 हो, 2000 हो, इंजेक्टिव होंगे, सिनेजेक्टिव होंगे। लेकिन सर अगर आप सुस्त बैठे रहोगे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, अगर सुस्त बैठे रहोगे तो पता चलेगा कि आपकी क्रॉस लाइन साइन अप करके उनको लेके जाएगी। फिर पता चलेगा कि आपका पड़ोसी कोई क्रॉस लीडर आके क्रॉस लाइन का टीम डाल के चला गया। सर हमको सोना नहीं है, करना है तो दिल से करना है। अगर नहीं करना है तो अपने आप को धोखा नहीं देना है, अपने बीवी बच्चों को धोखा नहीं देना है, परिवार में धोखा नहीं देना है, माँ बाप को धोखा नहीं देना है। यार हम रेनाइटर्स बिजनेस काम कर रहे हैं और पैसा नहीं आ रहा है, जो है धोखा नहीं देना सर। दिल से सोचिए हम लोग कितना टाइम दे रहे हैं, जो है आज अभी तक मैं बताया कोई 1 महीने से जी रहा है, कोई 6 महीने से, कोई साल भर से, कोई 2 साल से। लेकिन आप दिल से पूछिए आप लोगों ने कितना एफर्ट लगाया हुआ है। एफर्ट लगाना ही पड़ेगा सर। अभी आप सभी लोगों को 100% देना है 6 महीने साल भर। सर हम आपके साथ में हैं, सारे कोर हमारे कोर लीडर आपके साथ में हैं, हमारे सारे लीडर आपके साथ में हैं, सारी कंपनी की मैनेजमेंट हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में है। तो सर करना तो अपने को पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा ही सर। बिना करे हमको कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। तो सर अगर सब करना ही है दिल से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए, मेहनत से किया जाए। क्यों फालतू हम लोग बिना बेगरजू, जिसको बोलते बेगरजू, बिना मतलब बिना मन में करे, ऐसा नहीं करना है सर। बहुत बड़े लेवल पर प्लानिंग हो चुकी है, हम सभी लोग साथ में हैं, हम पूरे कोर लीडर साथ में। हर पूरे महीने के महीने हम लोग प्लानिंग करेंगे, कहां पर मीटिंग करना है, कैसे को करना है, कैसे आप लोग बिजनेस को और आगे लेके जाना है। जो है हम लोग फुल टाइम पूरा मार्केट में 24 घंटे हम लोग फुल टाइम मार्केट में रहेंगे, जो है ईमानदारी के साथ में आपको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आप मान लो महाराष्ट्र में रहते हो, आप बिहार में रहते हो, आप झारखंड में रहते हो, या मैं आ रहा हूँ, या हमारा लीडर आ रहा है, या हमारे पूरी टीम के लीडर जा रहे हैं, या आप जा रहे हो, लेकिन अगले व्यक्ति भी चाहत होनी चाहिए। वो घर द्वार छोड़ करके जा रहे हैं आपको बढ़ाने के लिए, आपकी टीम को डेवलप करने के लिए, और पता चला कि आप अपने दूसरे काम में बिजी हो। तो सब सारी चीजों को हमको ध्यान देना है सर। तो सर आप सभी लोगों से मिलने का मौका मिला, रूबरू होने का मौका मिला, दिल में बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और इतिहास हिस्ट्री क्रिएट करेंगे सर, सारे लोग हिस्ट्री क्रिएट करोगे, क्योंकि सर बहुत ही हॉनेस्ट कंपनी, बहुत ही क्रीम टाइम, एक यूनिक प्रोडक्ट, एक यूनिक कंपनी आपके हाथ में आ चुकी हुई है। आप सभी लोग लकी हो। बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, और पुनः आप सभी लोगों को नमस्कार करते हुए एक दिल से आप लोग जोरदार क्लिपिंग के साथ में रॉकिंग रेडियो बोलेंगे सर। जोरदार क्लिपिंग अपने लिए, आप लोग अपने लिए, हमारे ग्रेट अप्लाई धर्मेश सर को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो हमें नॉलेज दिया। दोस्तों ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक
ब्रेक का मतलब रोकना, गति को रोकना, यही होता है ना। यस सर। क्या इसका अपोजिट हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। ब्रेक, गाड़ी के अंदर ब्रेक होते हैं, इसलिए वो गाड़ी तेज चला सकते हैं। अगर किसी गाड़ी में आपको गाड़ी दी है, हम पहले ही बोल दो कि इसके अंदर ब्रेक ठीक नहीं है, इसको जोर से दौड़ाओ, हाँ? तो ब्रेक का मतलब क्या है? गति का अवरोध करना। पर ब्रेक है इसलिए उस गाड़ी की स्पीड है। अब हमारे सर ने बताया करोड़पति बनना है, करोड़पति बनने जाएंगे तो ब्रेक आएंगे, और वो ब्रेक आपकी स्पीड को बढ़ाएंगे। ब्रेक क्या आएंगे? सबसे पहला ब्रेक, कोई व्यक्ति नाटक ज्वाइन करता है, डब्बा लेके जाता है, या कौन बात करता है तो बीबीसी से पूछती है क्या बात कर रहा हो, कौन सी कंपनी आई है ना? ब्रेक लगेगा वहां से। अपना भाई है, अपने माता पिता है, अपना पड़ोसी है, अपना दोस्त है, वो आपके लिए ब्रेकर है। मैं आपको ब्रेक का डेफिनेशन क्लियर किया। ब्रेक का मतलब स्पीड को बढ़ाने का जरिया है ना। तो जहां जहां ब्रेक है वहां वहां स्पीड है, और वो स्पीड सेफ है। तो राइडर्स में हमारे सामने ब्रेक आएंगे, और वो ब्रेक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि स्पीड बढ़ेगी, उन ब्रेक की वजह से स्पीड बढ़ेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये ब्रेक आएंगे, इन अवरोध आएंगे। सफलता दर्द की कोख से जन्म लेती है। कोई भी बड़ा काम करते हैं तो वहां पे तकलीफ आती है, चैलेंजेस आते हैं। कोई भी बड़ा कारोबार, जो सर में सफलता देख रहे हो, अब्दुल रहीम सर की सफलता देख रहे हो, या सुब्रतोरे दत्ता की सफलता देख रहे हो, रातों रात नहीं हुआ दोस्तों, बहुत तकलीफें देखी थी। सुब्रतोरे दत्ता ने अपनी जीवन की स्टोरी बताई थी, यकीन मानिए बहुत बहुत ज्यादा तकलीफें थे। कभी उनका जूम मीटिंग वगैरह होगा तो सुब्रतोरे दत्ता को जरूर सुनिएगा, उन्होंने किन चैलेंजेस में ये बिजनेस डेवलप किया था। हर एक सफल लीडर की सफल लाइफ के पीछे एक स्ट्रगल होता है और एक स्टोरी होती है। तो आपकी अपनी भी, हमारी भी स्टोरी बनेगी। तो यहाँ से हम बहुत बड़ा करने वाले हैं। मैंने शुरू करने से पहले एक शब्द बोला था। शब्द जो होते हैं, हमारे शब्द, वो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, इसलिए शब्द पॉजिटिव ही रखना चाहिए। अब ये शब्द, क्या शब्द वास्तव में कारगर है? क्या शब्दों से भविष्य का वास्तव में निर्माण होता है? क्या जो शब्द बोलते हैं वो वास्तव में काम करते हैं? इसका अगर डेमो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तैयार है आप? शब्द, मैं तो बोल रहा हूं कि मैं 100 लोगों को, 1000 लोगों को करोड़पति बनाऊंगा, मैं ये बोल रहा हूं। तो ये शब्द क्या वाकई कारगर है? नहीं, इसको डेमो के द्वारा प्रूव करेंगे। शब्द को डेमो के द्वारा प्रूव करेंगे। मैं फ्रैंकली स्पीक करना चाहता हूँ, वो डेमो मैंने वहां पे देखा था, वही डेमो दोहरा रहा हूँ। गलती हो जाए तो माफ करना, बाकी डेमो वही है। सर सही राइट? आप पहले से मैं मेरे को कोऑपरेट कीजिएगा प्लीज। तो डेमो क्या कर रहे हैं, फिर से दोहराता हूँ। डेमो क्या करते हैं कि इंसान जो बोलता है वो सच होता है। इंसान जैसा सोचता है वैसा उसके साथ में होता है, वैसा एक्शन करता है। ऐसी थॉट आती है, ऐसी एक्शन आती है, और ऐसा ही परिणाम आता है। तो हमारे शब्द, मैंने बोला कि मेरे को 1000 लोगों को करोड़पति बनाना है, ये शब्द, ये थॉट, ये सच होने वाली है। इसको मैं प्रूफ और प्रमाणित करना चाहता हूँ। सभी लोग अपने अपने मोबाइल खाली जेब में डाल दें, सब हाथ खाली कर दीजिए। हाथ में कोई भी है तो रख दीजिए, हाथ खोल दीजिए, हाथ खोल दीजिए, राइट। अब अपने हाथ जो है, अपने हाथों की जो ये रेखाएं दिख रही है ना, ये रेखाओं से मिलाना है हाथ को, मिला के ये रेखा, ये दिख रही है ना सर, ये रेखा से हाथ को मिलाना है, राइट। बताइए, ठीक है, ओके ओके, राइट। सर लेडीज फर्स्ट, लेडीज का देखना अरे हाई चिन्हवा मिला था खाली अब मार कुछ रुपये तो लौकत बा ऐसे मिलाइए, मिलाइएगा, मिला दिए, एकदम मिला दीजिए, एकदम मिला दीजिए। अब अपने जो हाथ की उंगलियां है, ये टॉप पे जो टिप दिख रहे हैं, इसमें
एक बड़ी एक छोटी आपको दिख रही है? दिख रही है? मैं सही बोल रहा हूँ? एक बड़ी दिख रही है, एक छोटी दिख रही है, ऐसा हो रहा है? है ना? आप फील कर पा रहे होंगे, राइट? अच्छा, अभी जो छोटी वाली दिख रही है ना, जो हाथ की उंगली छोटी दिख रही है, वो हाथ को हमारे सामने लाता है। नहीं, एक बड़ी है एक छोटी, ऐसा लग रहा है? लग रहा है ना? हाँ, तो जो बड़ी है उसको तो हटा दो, हाथ को। छोटी है इसको सामने ला दो। अब इसको बोलो। आप बड़ी हो जाओ। हाँ, आप बड़े हो जाओ, आप बड़े हो जाओ, आप बड़े हो जाओ, आप बड़े हो जाओ, ऐसा बोलो। आप बड़ी हो जाओ, आप बड़ी हो जाओ, आप बड़े 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 हो जाओ। हमने क्या कहा है? आपको शब्दों के द्वारा इसको बोला है। अब वो का वो प्रैक्टिकल वापस करो। आप छोटे हो जाओ, बड़ा हो गया शब्द वापस ले लेते हैं। यस, बड़ा हो गया। ये बड़ा हो गई, हो गई। गलत तो नहीं? इंसान के शब्द अगर बच्चे को बोला या गधा है तू गधा, इलू को बोले तू बेवकूफ है, नहीं बोलना तू, क्योंकि शब्द वास्तव में काम करते हैं, शब्द वर्क करते हैं। आप सोचिए, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं 50 सालों में ट्रेडिशनल काम करके जितना भी पैसा कमाऊंगा, 50 सालों में ट्रेडिशनल काम करके जितना भी पैसा कमाऊंगा, उतना पैसा मात्र और मात्र 5 साल में रेनेटस से कमाऊंगा। 50 सालों में जितना करोड़ ट्रेडिशनल काम से कमाऊंगा, उतना करोड़ मैं 5 साल में रेनेटस से 5 साल में उससे ज्यादा पैसा कमाऊंगा। आप ये थॉट दीजिए, ये शब्द बोलिए, जब बोलने से उंगली बड़ी हो जाती है तो क्यों नहीं होगा? तो हमारे जो शब्द है ना, हर शब्द को सोच समझ के बोलिए, किसी की आत्मा को दुखी ना करें। आपकी डाउन लेग नहीं कहना चाहिए, लाइट नहीं, डाउन लेग समझने के लिए डाउन लेग बोलेंगे। डाउन लेग वो संभाल के रखिए दोस्तों, उसके साथ एक रिलेशन बनाइए, पारिवारिक रिलेशन, ब्रदर सिस्टर, बड़े हैं तो पेरेंट्स का दर्जा दे सकते हैं, जो भी एक रिलेशन बनाइए, आत्मीयता उनसे कनेक्ट हो जाइए, ताकि वो आपसे अच्छे से मिले और अच्छे से वर्क कर सके, आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। आपके शब्द कभी भी डाउन लेग हो या अपलाइन हो, ऐसा शब्द कभी मत यूज कीजिए जो शब्द सामने वाले को दुख पहुंचाता है। आपके अपलाइन को अगर तुम कुछ भी बोल दोगे ना, अपलाइन चुपचाप सुनेगा, अगर अपलाइन इंटेलिजेंट है तो, और वो ऊपर वाले से प्रार्थना करेगा, हे भगवान इसको सद्बुद्धि देना। अपलाइन यही करेगा, आपका उल्टा जवाब नहीं देगा। परंतु आपने किसी डाउन लेग को उल्टा पुल्टा कुछ बोल दिया, शब्द कुछ गलत बोल दिए, वो शब्द असर करते हैं दोस्तों, क्योंकि शब्दों में ताकत होती है। शब्दों के द्वारा बहुत कुछ होता है। शब्द मंत्र क्या होते हैं? शब्द ही तो होते हैं, मंत्रों के द्वारा बहुत कुछ होता है। तो शब्दों में ताकत होती है, इसलिए कभी भी नेवर अपनी डाउन लेग को कोई भी ऐसा शब्द ना कभी नहीं बोले। नेवर, ऐसा भी है कैसा भी है, कभी भी उसको हमेशा मोटिवेट करें, यू आर डायमंड, यू आर चैंपियन। वो चाहे कुछ भी है, कैसा भी है, उसको हर वक्त बोलो यू आर चैंपियन, यू आर डायमंड। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहता था, आप सभी ने मेरे को सुना, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ सीनियर कमल सर, शिवशरण जी, हमारे भाई साहब सुनील जी, संतोष जी, हमारे ग्रेट अपलाइन, सभी को कहीं कोई शब्दों से आहत हुई हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। डॉक्टर साहब नहीं सर, नीचे बैठे ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। आहट नहीं हुआ सर, शब्दों से हमको एक थैंक यू हौसला याद आ गया सर कि इब्राहिम लिंकन की माँ, जब इब्राहिम लिंकन पढ़ने गए थे स्कूल में, तब उनके सर ने उनको चिट्ठी लिख के दिया था कि आपका बेटा गधा है, वो बेवकूफ है। वो चिट्ठी लेके आए घर, बोले माँ ये सब चिट्ठी दिए हैं, रख दिए। लेकिन माँ ने देखा तो चिट्ठी छुपा के रख दी माँ, लेकिन वो माँ अपने बेटे को अपने घर रख के उनको पढ़ाई, लेकिन वो सर अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब वो बाद में
निर्माण करते तो हैं। हमने इसमें लिखा था कि इसमें क्या लिखा है माँ, तो भाई कि बेटा ये इसमें लिखा है, सर बोले कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत दिमागदार हो, आप बहुत आगे चल के बहुत बड़ा बनोगे। वो तक की चिट्ठी बाद में सर जब वो बड़े हो गए तब वो देखेंगे इसमें क्या लिखा था। लेकिन सर जो उन्होंने उल्टा उसका सही है, बोला था, बिल्कुल, असर वही हुआ। बिल्कुल सही। तो ये कोई मीटिंग नहीं था, ये एक हमारा आईसीटी आरडी डॉक्टर महादेव जी, यस सर, डॉक्टर साहब, ये आईसीटी आरडी का एक मिलन और एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करने का टॉपिक है। यहाँ पर कोई मीटिंग सेमिनार नहीं है। अपने यहाँ पर एमओवी जितने भी उपस्थित हैं आके 2 शब्द कहना चाहे तो कहे। और सर वहीं से ना हाँ, परिचय वहीं पे हो जाएगा। और हाँ, कहाँ से वो सबसे पहले करना था अपने को, सबसे पहले इंट्रोडक्शन शुरू करना था। सबसे पहला इंट्रोडक्शन लास्ट से किया जाए, है ना, बेटर रहेगा। सर अपना प्लीज नाम बताइए। कोई बात नहीं, सुनते कीजिए। देखो जो मंच पे तो आवाज हाँ, सही से। अच्छा फिर सर एक करके आ जाइए। आगे आ जाइए, आगे दीदी लोग बढ़िया बोल रहे हैं। आवाज सुनते हैं, अभी रूबरू नहीं होते यार, रूबरू होने का मौका मिला इंट्रोडक्शन है होना चाहिए, तो कहाँ सामने से आएंगे। और अरे सर ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं। आई एम कौशल राजपूत फ्रॉम नवाबगंज फरकाबाद से। और सर हमारे अपना ग्रेड बताए हैं अमल साहब, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे हमें आने का मौका दिया। और मैं जल्द से जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ लोगों के साथ में। मैडम को हमने पहले 500 रिसीव करवाया, मैंने कहा जाओ पैसा निकाल लाओ और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। अपलाइन का ट्रस्ट जीतिए, क्योंकि ये सिस्टम एकमात्र सिस्टम ऐसा है जहां पर आपकी अपलाइन की मर्जी के बिना आपकी सफलता नहीं होगी। अपलाइन जब चाहेगा तो आपकी सफलता हम सुनिश्चित है, इसलिए अपलाइन से क्या क्या इसको मैलपुरी से और हाईएस्ट रैंक मेरी एजुकेटेड। और इस वीक में थोड़ा सा 195 जीत चुका है। थैंक यू सर। आइए इधर से आते हैं भैया, आप अच्छे तो दीजिए आप सर आइए। अरे इनको तो कौन नहीं जाता, आप आइए सर। सबको आना है अपना हमारे आईसीटी के एकदम वरिष्ठ और सीनियर यहाँ पर उपस्थित सभी रेनोवियंस सीनियर या यूँ कहिएगा हम एक परिवार के सदस्य हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। और आज हम लोग जिस मिशन पर चल पड़े हैं जिसमें मैं भी आपका साथ दे रहा हूँ, एक हम लोग एक एक्सपीरियंस के पात्र हैं। जिस तरह तुलसीदास ने कोई रामायण लिखी, उसमें कोई सीता था कोई राम था। फिर महाभारत में किसी ने बबरा भान को मारा, किसी को यहाँ किसी को मारना सताना नहीं है, ये बिजनेस है। केवल हम लोगों का उत्साह वर्धन करते हुए और जो गलतियां हम लोगों से हो रही उनको दूर करते हुए हम लोग उन ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं जो मैंने दुनिया में देखा है। आप यकीन नहीं करोगे, बिजनेस में तो बहुत दिनों से हूँ, कहीं जीता कहीं हारा, लेकिन जिन देश के लोगों से मिला, जैसे हवाई द्वीप है, अमेरिका है, कनाडा है, सऊदी अरब है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, उन सब लोगों के बीच जब मैंने उन लोगों के विचार सुने, उन विचारों में कितना पावर था कि हमारा देश 23 भाषा बोलता है। यहाँ पर सामंजस्य बिठाना कितना कठिन था, लेकिन आज हम इस बात को देख करके हमारे पूरे भारत के लोग कोई गुजराती बोलते हैं, कोई मराठी बोलते हैं, कोई हिंदी, कोई अंग्रेजी, और इससे भी मतलब नहीं है। सवाल इस बात का है कि लोग अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं, किसी के पास 2 लाख का घर है, किसी के पास 2 करोड़ का घर है, किसी के पास 2 गाड़ियां हैं, लेकिन इस बिजनेस में कोई चीज का कोई रोल नहीं। इस बिजनेस में वो जीतेगा जिसको मुस्कुराना आता है उसका। हकीकत में क्यों मैं इसलिए साथ देता हूँ, मैं आज अपने बच्चों की शादी करके फुर्सत में हूँ, कुछ नहीं करना। मैं अभी अपने सर प्रसन्न सर के पास 6 दिन बिता करके मैं घर आया, 1 दिन घर पे दिया, बेटे की 2 घर पर नहीं तो बड़े भाई के बेटे की 2 प्रेस करी, इतना सामंजस्य घर में कि प्रेस खराब नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ चलाया, मैं 1 महीने यहाँ रुकूँ तब भी कोई काम लॉस नहीं हुआ। डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम को समझो
कि आपके एवज में कोई और काम करे, कोई काम नहीं बिगड़ता। अगर हम लोगों को पूरे भारत में निमंत्रण देना हो, मैं गारंटी करता हूँ 5 सेकंड लगेंगे। यहाँ से जो वाइब्रेट होती है इसमें कितनी पावर है। अगर 15 अगस्त 2019 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने जो अपना भाषण दिया था 90 मिनट का, उसके आखिरी समय में जो कहा था वो उन्होंने कर दिखाया। एजुकेशन है ऑनलाइन कर दूंगा वही, लेकिन उसका फायदा मिला उस व्यक्ति को जिसे जूम ऐप बनाया 1,79 करोड़ का पर डे उसके लगे। इसी तरीके से अभी सची बात कर रहे थे कि जो होने वाला है 100 साल का मिशन है, आप तो सभी लोग बकरा वाहन है। मुझे मालूम है कि अभी हम लोगों के अंदर वो ऊर्जा नहीं जगी है जिसकी जरूरत है। हकीकत बता रहे कि जिसका जो जितने लोग ये सोचते हैं कि इसका बिजनेस कम चलता है, जिसकी कम स्पॉन्सरिंग आती है, तो मैं गारंटी करता हूँ विद फैमिली जिस घर में चले जाए और उस घर में जाकर के उन्हें चाय पी के चले, कुछ मत बताना, वो बंदा कल कॉल करेगा कि आपने ये तो बताइए आए क्यों। बताना तो आज ही था, लेकिन अब हमने इनका जारी लौट के बताया। इस तरीके से बिजनेस ऐसा है कि लोगों को फील हो, हमसे कॉल आते हैं, हम पीछे न भागे, वो मेरे पीछे भागे। बिल्कुल भागेंगे, बिल्कुल भागेंगे। हम 2-3-4 लोग जो भी आए हैं, मेरे सर जी हैं जूम पे, हम लोग उस दिन 7 या 11 लोग थे सर। जी सर 11 लोग थे और आ रहे थे। तो सर जी अकेले आए हैं वहाँ से लखीमपुर खीरी से, तो अकेले थे वहाँ से और हम लोग का संपर्क रहा। और सौभाग्य से उनको दिल्ली वाली जो बस थी उन्होंने बाईपास को उतारा बरेली में, जो बस स्टैंड से 10 किलोमीटर दूर थी। और वहाँ पर एक दोस्त मिला, चाय की दुकान थी जिसकी, रात भर वो उन्हें चाय पिलाता रहा और वहाँ पर हम लोगों से बात होती रही। जब मैं आया तो मेरे दोस्त, मैंने सूरत देखी, ना उन्होंने सूरत देखी। क्या बात है, क्या बात आज इतने लोग यहाँ पर हैं, डॉक्टर साहब ने कहा, हमने कहा मीटिंग में सब लोग की हाजिरी। तो दोस्त परसों के शुरू हुआ, केवल 2 लोग थे, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, रेड सनोवा ग्रुप में डाला, तो बहुत से लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये कह रहे होंगे ये अभी जिंदा है। ये 2 मानेंगे। मैं कहता हूँ कि जैसे आप बिजनेस में आए और बिजनेस में आने के बाद टीम में भेजें। ओके सर, थैंक यू सर, जबरदस्त मैं ये कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि ये बिजनेस भारत में और देशों में 60% बहनों का है। मैं गारंटी करता हूँ कि भारत में 90% बहनों के। सर एक बार यही है शिव शरण लाल। आप लोगों के पहले रूबरू हो गए सर, कुछ लोग रह गए थे, आप आइए वकील साहब। शिव शरण जी के लिए, हमारे सीनियर पर्सन के लिए बहुत जोरदार तालियां। बिल्कुल आपको लगता है 1-1 मिनट में देते हैं लगभग 8 बजे, इसलिए कम शब्दों में ये हमारा घर पे बड़ा बच्चा वो इधर देखते हैं। भगवान की सेवा करते, मतलब का भगवान की सेवा करते, कोई किसी लेना देना कुछ रखा नहीं था। सेवा के लिए कमल जी हमारे संपर्क में आए, इन्होंने बोला वो देश की सेवा करके आए, तो क्या बात है। नेक्स्ट इनको आप आइए, अधिक बात है, आप लोग बार-बार वीडियो बनाते आइए, वीडियो हम लोग दिखा दें। कितना वीडियो चाहिए आपको? आइए, कंटिन्यू चल रहा है, इधर आइए। वीडियो चल रहा है, मिल जाएगा आप लोगों को। अरे आपका आइए सुना, अब ये सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं बिहार की धरती हाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम रवि सुंदरम हुआ और मैं अभी इसमें दिसंबर से इसमें प्रॉपर्टी काम करना स्टार्ट किया हूँ और अभी मैं डायरेक्टर 1000 हूँ और इसको मैं बहुत जल्दी अपना अगला बहुत जल्दी अचीव करना चाहता हूँ। थैंक यू।
आते जाइए सर, आते जाइए। आइए आइए आप आगे नहीं डॉक्टर साहब आइए। एकदम विदाउट आपको मैं देख रहा हूँ, आप उस श्रेणी में मत जाइएगा। सर के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। डॉक्टर शरीफ सर मुंबई से हैं, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के साथ में न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ही डीप नॉलेज है इनका। नेटवर्क यूनिवर्सिटी का तो नॉलेज है ही, न्यूट्रिशन के ऊपर डीप नॉलेज है। शरीफ सर सर का जी सर शरीफ सर का जूम में क्या बात कई बार हुआ था असर सा क्या और बहुत ही शानदार जूम मीटिंग हुआ था। शरीफ सर से मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करूंगा, शरीफ सर मैंने वहाँ पर जो शेड्यूल लगाया है आपको बताया नहीं, परंतु शेड्यूल में शनिवार जो है डॉक्टर्स डे रखा है। मैं मुझे चाहूंगा मालूम शरीफ सर हर शनिवार को हमारे साथ आएंगे और हमारे को प्रेजेंटेशन देंगे। अगर शरीफ सर अवेलेबल नहीं रहेंगे तब दूसरे डॉक्टर बुलाएंगे। तो शरीफ सर मैं इतना चाहूंगा आप हर शनिवार हमारे को देवें। और कोई डॉक्टर है डॉक्टर कहना नहीं है। खैर देखो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जैसा सभी लोग जानते हैं 2025 तक 64,500 करोड़ का बिजनेस देने वाली है। ये देख प्रेडिक्ट हो चुका है, ये देना ही है, जो आएगा उसको मिलेगा, जो नहीं आएगा वो उसे नहीं मिलने वाला है। अब अपने को एक सिस्टम चाहिए, वो सिस्टम हमारे पास है, प्रोडक्ट का रिजल्ट है, जिस किसी के विरुद्ध काम करता है करेगा, डिपेंड करता है कि सामने वाले का टॉक्सिन लेवल कितना है, वो हिसाब से करेगा, वो मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, बट काम करने वाला है। प्रोडक्ट एक है, ब्रांड आई मीन डिजीज 600 आई मीन हर डिजीज पे काम कर लेगा, वो कोई भी डिजीज हो, किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, इसके ऊपर काम कर लेगा। 1 महीने बाद, नहीं तो 2 महीने बाद, नहीं तो 3 महीने बाद कर लेगा, करेगा ही करेगा, बिकॉज ये आज से नहीं है। ये जब भी आज से 100 ईयर पहले की बात में बोलूँ, जब भी ये मॉडर्न मेडिसिन लॉन्च हुआ था, आया था, जिसने डिस्कवर किया था, जिस आदमी ने सबसे पहले पेनिसिलिन डिस्कवर किया, जिसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, उससे पहले इसको लोग यूज क्या करते थे, इसका फायदा लिया करते थे। अब मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, अगर मुझे वक्त मिला तो आई विल टेल इन दिस सेशन, उसके बारे में बताऊंगा आपको। हाँ, सैटरडे अगर मिला तो आई विल टेल यू सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट आवर ब्रांड। जो आपके पास मकान है, उसमें एक अमीनो एसिड है, अर्जिनाइन। ये अर्जिनाइन एक ऐसा फूड है ना जिसको नोबेल प्राइज मिल चुका है। वेरी गुड। नोबेल प्राइज 1998 में 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। आई थिंक एक फुर्जगाट है, एक फरीद मुराद है और एक इग्नारो है। तीनों अमेरिकन साइंटिस्ट, तीनों ने आर्टरीज की जो ब्लॉकेज होती है ना, जो हार्डनेस होती है, हार्ड होती है, ब्लॉक हो जाती है, इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया है। गजब आखिर लोगों को हार्ट अटैक आता ही क्यों है, ब्रेन ह्यूमरेज होता ही क्यों है। तो इन तीनों ने मिलकर उसके ऊपर रिसर्च करा, तो उनको एक चीज मालूम पड़ी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, उसके अंदर का जो इनर लाइनिंग होती है ना, उसको कुछ एंडोथेलियल लेयर बोलते हैं। ये लेयर का काम होता है एक गैस को प्रोड्यूस करना, जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब वो नाइट्रिक ऑक्साइड जब इसमें प्रोड्यूस होती रहेगी, तब ये बराबर साइज में रहेगा और जितना भी ब्लड का फ्लो होए, जो नॉर्मल रहता है वो रहेगा। ये इसको नैरो नहीं होने देगा, हार्ड नहीं होने देगा। देखो लाइफ की ना 2 स्टेज होती है, एक इलास्टिसिटी होती है और एक प्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिक जानते हैं हार्ड होती है, वो खिंचाव वो बर्दाश्त नहीं करती है। तो इंसान की जो जिंदगी है ना, वो 20 से 25 साल तक इलास्टिसिटी में रहती है, उसके बाद वो प्लास्टिक में चली जाती है। जब भी प्लास्टिक में गई तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके ऊपर आपको डाइट का ध्यान रखना है, जो आप खाना पीना खाते हैं उसके ऊपर ध्यान रखना है। तो एक नोबेल प्राइज इन ब्रेन साइंस है, जो इंग्रेडिएंट्स ने हमारे नोवा में डाल के रखा है, उसके ऊपर अगर टाइम मिला तो डिस्कस बिल्कुल वास्तव में जरूरत थी, लेकिन अब टाइम नहीं था। हर सैटरडे को सुनेंगे ना ग्रुप पे, हर सैटरडे को सुनेंगे सर, बिजी रहते हैं अक्सर। मेरा नाम लाल बाबू चौहान है, आज मैं से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं रेगुलर शुरुआत क्यों किया। मैं पहले सोचा कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो मैं अपने ससुराल गया, कभी चाहता नहीं था पर गया ससुराल, उसी तरह से हमारी भाभी बहुत पसंद थी, हमको पता था दवा लेती है बहुत पसंद आती है। तो उनको पथरी थी और पेट में कुछ सूजन थी और बुखार सर्दी जुकाम हमेशा आता था और बहुत पतली हो गई थी। और मैं तो उसको जाकर बताया, भाभी ऐसी बात है, तो डॉक्टर दे रहे हैं, आप एक खा लीजिए तो आप आराम हो जाएगा थोड़ा, तो उसको दूसरी दवा खाइएगा। तो कहे कि ठीक है चलिए देखते हैं। फिर हमारे सामने भी बैठे थे, कहीं अगर दवा नहीं ठीक होती है तो आपका आप बोल देते ठीक है चलिए। तो उसके बाद हम 15 दिन बाद उनको दिए था, ठीक है आप दवा हमको दीजिए, हम खाएंगे।
तो उनको हम दवा दिए, तो खाए 15 दिन के बाद उनको आराम होने लगा। तो फिर एक दवा एक बार में पूरा खा चुकी, फिर हमसे कहे जी हमको आराम हो गया, हम दूसरी बार दे दीजिए। तो फिर 1 महीना बाद हमको दूसरी दवा दिए। जब फिर हम दवा लेते गए, वो कह रहे जीजा हम आपका पैर छुए, हम कहे नहीं अब ये सब नहीं बात है। तब हमारे साले साहब कहे कि ठीक है अच्छी दवा है, तो दीजिए खा ले। तो उनको हम 3 दवा दिए हैं, वो खा चुकी है। फिर अपने बीवी को दिए, वो पैर से थोड़ा पसा रहती थी और गठिया बात था, हार्ट की प्रॉब्लम कुछ थी, तो ऐसे मरा हुआ है उनको। तब मैं इसी से स्टार्ट किया हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि आप लोग जो यहाँ सभी लोग बैठे हैं, सर जी कहे कि 3 साल में आप लोग करोड़पति बनेंगे, तो मैं कहता हूँ 3 साल में आप लोग अरबपति बन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे आपने इतना संघर्ष करिए, संघर्ष में जीवन है, और इतना मेहनत करिए कि आप लोग आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामना है। जैसन सोच ले रानी वैसन बेटा दस मिल गइल, सारा दुखवा हर गइल। क्या बात ऐसे लायर है सर ये। थैंक यू जी यस यस आप नेक्स्ट आइए। आप ले सकते आइए। नमस्कार सभी को। मैं हरिंद्र प्रसाद सिंह, वैसे तो मैं बिहार का हूँ और मेरा वर्किंग प्लेस एमपी में है, तो उस हिसाब से मेरा रेनेटर्स का जो नेटवर्क है बिहार में भी चल रहा है और एमपी में भी चल रहा है। मैंने अभी 1-1.5 महीना पहले ज्वाइन किया है और मेरे ग्रेट अपलाइन जयसुदा पति सर, रमेश वर्मा सर और आरडी ग्रुप से हमारे ग्रेट अपलाइन रामदास महतो जी, और हम लोग 4 लोग यहाँ आए हैं आरडी ग्रुप से। और थोड़ा बहुत डाउट था कंपनी को लेके और कुछ शंकाएँ थी, कभी नेटवर्क मैंने किया नहीं, फर्स्ट टाइम किया है, तो यहाँ आने के बाद पूरी डाउट क्लियर हो गई। अच्छा लगा, विश्वास आत्मविश्वास वो बढ़ गया। इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और सभी को जूम पे सुना है, देखा किसी को नहीं, आज सबसे मिलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सभी को प्रणाम। मेरा नाम रमेश कुमार नापिक है, मैं फ्रॉम एमपी से शहडोल डिस्ट्रिक्ट। अभी मेरी नई ज्वाइनिंग है कारगर कुमार। ओके थैंक यू। नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार। मैं मैनपुर से वरदयाल सिंह साहब, अभी नई ज्वाइनिंग हमारी 6 ड्यूटी से मैंने खुद की ज्वाइनिंग और 40 से अपनी पत्नी की है। मेरी पत्नी का वेट था 82 किलो, 80 किलो रह गया। सर के नाम पे ताली एक बार फिर से। आइए आइए। हमारा प्रोडक्ट काम कर रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं जोगेश शर्मा यूपी से, मैं यूपी से डिस्ट्रिक्ट से, और इसको मैंने 3 महीने से हीट किया है। और मैंने अपनी पत्नी को शिवानी शर्मा है, इनको हीट कराया। जब मैंने हीट कराया तो इनको फायदा हुआ। मैंने डॉक्टर को इलाज भी कराया था, कोई आराम नहीं मिला। 10-15-20 हज़ार रुपये लगा किलो में, कोई आराम नहीं मिला। जब हमारे अपलाइन अशोक साथिया जी ने मुझे को बताया, मैं बिहार में रहता हूँ, जॉब करता हूँ। कहाँ बिहार में रहते हैं? दरभंगा जिला से वहाँ मैं जॉब करता हूँ। तो हाँ, हमारा बिजनेस वही चलता है। भैया हमें 40 वर्षों से अपने भाई की आईडी से ग्रीन किया। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम भाई। मैं मुन्ना लाल मौर्य, प्रयागराज की तरफ से, और इस ट्रेन को 3 महीने सर नेक्स्ट आते जाइए प्लीज। पीछे से आइए अरे कैलाश तुम मामा जी मैं उपेंद्र पाठक फौरखाबाद से स्टॉकिस्ट। क्योंकि मैं खुद भी काफी बीमार था, मैं जब सही हुआ तो मैं अब दुनिया को सही करने के लिए टॉप पॉइंट ले रखा और सेवा दे रहा हूँ। और इसी क्रम में मैंने बीवी की आईडी का भी लगा। सर आपकी मैडम आई कि नहीं पाठक सर? थोड़ा इनके लिए एक जबरदस्त इतना
आप लोगों ने मतलब सर ने जो बताया, मैं मेरा भी आईडी है, लेकिन सर ने जो बताया तो पहली बार मेरा मीटिंग है। सर ने बताया मुझे इससे बहुत खुशी हुई। हम यही कहेंगे कि मेहनत से तो सफलता मिलेगी आप लोगों को। हमारे पीछे जा रहे हैं सबसे पहले बिहार से हम पेशा से एडवोकेट हैं और हमको जो है किसी ने नहीं जुड़ा, किसी ने ही नहीं जुड़ा। वो एक लड़का है, उसने हमारी वाइफ को कहा कि ये दवा खाइए, बहुत परेशान रहते हैं आप, काफी बीमार मतलब परेशान रहते थे, और वो ला के दिए, हमको फायदा हुआ। तुरंत हमने 40 बोतल का ऑर्डर थायराइड, हार्ट, लीवर और और रोग, 4 रोग का हमको दिखलाया था डॉक्टर ने। पटना में काफी इलाज कराया, काफी पैसा खर्च किए। उसके बाद 3,85,000 रुपया मैंने साहिल सर को गिन के दिया। टॉप वो स्टॉक पॉइंट लिया तुरंत, और हमने क्या हमने किसी को ज्वाइन नहीं किया। ये भी बात समझ लीजिए, ये मेरी अपनी पर्सनल बात है। ज्वाइन नहीं कराया, और सबसे पहले अपने परिवार के सारे लोगों को ज्वाइन कराया। ऐसा से मैं एडवोकेट हूँ, ये डीजे स्टार जितने कोर्ट के स्टाफ को इसकी जानकारी दिया, और किसी को नहीं कहा कि आप नेटवर्क से जुटे। सबसे पहले लोग दवा खाए, फिर कहते हैं कि दूसरा डब्बा मंगवाइए। इस तरह से हमने तो 40 बोतल आया तो हम भी खाए और बाकी सारे लोगों को। अब लोग जितना खाए थे वो खुद आ रहे हैं, पता लगा के कि वकील साहब का घर कहाँ पर। तो अभी जो पोजीशन है, और अभी ये जो है स्टॉक पॉइंट का माल शायद 2-4 दिन में हमारा घर आ जाएगा, वहां से चल चुका है। तो यही पोजीशन है। और हम जो अब जो हमारे पास जो 50-60 आदमी, एक ही दिन में उसको जोड़ मेहताब आलम एडवोकेट होंगे। देखिए इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा, इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। पैसे से मामा है, रिलेशन से भी मामा है, दरअसल मामा है। सभी को नमस्कार, मैं बिंदास दिल्ली से। सभी को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद हमेशा। यस, और कहने के लिए सीनियर हूँ, लेकिन असली सीनियर हमारे पीछे हैं। कभी कभी सर पूछते हैं बिंदी अपन बिजनेस कितना हुआ, सबको क्या बोलता हूँ सर इसके बारे में मैं नहीं क्योंकि मैनुअल काम जितना मर्जी करा लो, लेकिन कंप्यूटर का काम ये स्टेज में मत करवाओ, पीछे जितना मर्जी काम करा लो। ये रियली सच है। सबको बहुत पसंद। बाकी सर यहाँ के बड़ा अच्छा लगा सर से मिलके। जैसा कि आवाज से तो बड़े रूबरू थे, लेकिन फेस टू फेस हम पहली बार मिले, और थोड़ी सी नेगेटिव बीच में आती थी, लेकिन आने वाले टाइम में मैं सबसे वादा करता हूँ ये नेगेटिव आने नहीं दूंगा। आइए सर, वीरेंद्र जी आइए। तबीयत कैसी? पहले आप लोगों परिवार देखे और सर का दर्शन हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर का। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं वाराणसी के काशी धरती से करता हूँ, और अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ चल रहा है, फिर भी यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा है। पिछले एक हफ्ते से इनका स्वास्थ्य सही नहीं है।
आप पीछे पीछे हो गया आपका? अभी नहीं, जिन लोगों का रह गया हमारे सरगिराना में फैमिली को दिल से सल्यूट। और मेरा नाम कैलाश बाबू साक्य, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ। और मैं क्या बात बस अभी सर की कृपा से, महान जी की कृपा से और सर की कृपा से बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मैं जब से जॉइन में बहन हुई है, मेरी बहन जी ने आज मेरा गांठ नहीं थी, मैंने दवाई प्रयोग किया तो उनसे मेरे कटा, तो मैं अच्छी वो करूँगा और रख लिया रामजी सिंह। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है, छानी मत जी जी बेटा, मुलायम सिंह का चुगड़ है। जी तो सर हमारे ग्रेट सर संतोष सर, हमारे बड़े भाई और हमारे कैलाश सर और हमारे महान गुरु, इन लोगों की सारी सभी लोगों की कृपा से हम दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं सर। और हमारा बिजनेस बहुत तेजी से जा रहा है, इसके लिए हम सर सभी लोगों को थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप आइए, इनकी आईडी जी। हम लोगों की टीम में 40 का पैकेज लगता है। थैंक यू, थैंक यू। आइए डॉक्टर साहब, चलो ये देखिए डॉक्टर साहब चले तालियां। इसके तो बाद मेरा एक्सीडेंट ऐसा हो गया कि भूखे लगी, ये बैग पड़ा है, ये पड़ा है। और हमारे सीनियर साहब कहाँ हैं? अरे आगे बहुत बढ़िया सर ये बता दूं, सर तेजस से डॉक्टर हैं और अभी इनका रिटायरमेंट हुआ है। और इन्होंने जो बोला सर पे एक्सीडेंट होने के लिए थोड़ा सा सर पे कैसे पड़ गया, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त है आज भी इस अवस्था में। जब नैनीताल आने की बारी आई, मैंने लास्ट टाइम में फोन किया कि सर बस हमारी ट्रेन जो है कैंसिल हो चुका है और सर बाई बस सफर करना पड़ेगा आपको दिल्ली से नैनीताल का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बोला सर नो डाउट आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं बस से आप लोगों के साथ चलूंगा, लेकिन नैनीताल में चलूंगा जरूर। पैसे की बात किया जाए और इनके ऑलरेडी 2 लड़के सर्विस, 3 लड़के सर्विस में हैं और ऑलरेडी ये सर रिटायर भी हुए, लेकिन इनको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। जब इनके पास में गया रेफरेंस में आता सर के माध्यम से, ताकि जो भी फायदे सर में मुलाकात हुई मुलाकात हुआ तो सर नोवा स्किन जब मैंने सर के सामने रखा कि स्किन के डॉक्टर हैं, तो इन्होंने पहले बार देखते ही पकड़ लिया और मैंने बोला सर अगर आप स्किन के डॉक्टर हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता है किसमें क्या लिखा होगा। सर ने पहली बार मुझे कोई चेक काट के नहीं कर माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे बीच में आईसीटी के बहुत ही ग्रेट योद्धा और अभी रिसेंटली उन्होंने ग्रेट रैंक अचीव की है, जो रीजनल एग्जीक्यूटिव रैंक है और पेशे से डॉक्टर है और बहुत ही शानदार नॉलेज है उनका नेटवर्क इंडस्ट्री को लेके और प्रोडक्ट को लेके। तो बिहार के टाइगर ग्रेट चैंपियन लीडर डॉक्टर नवल सर आए और 2 शब्द कहें सर। दोस्तों सर ये अगर आप अकेले हैं, मैडम को साथ लेके नहीं आए। दोस्तों सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं हमारे बड़े भाई
उपेंद्र भाई को, जिन्होंने नई बस्ती, अपनी नई जिंदगी इस रेनाटस फैमिली में एक नई शुरुआत की है, उनके लिए जबरदस्त कलेक्टिव है। आप लोग तो जानते हैं कि हमारे उपेंद्र भाई जब भी मैं फोन करता हूं तो मुझे बहुत सहयोग करते हैं, खास करके प्रोडक्ट में। इन्होंने एक नई शुरुआत अपनी जिंदगी का किया है, नई मैरिज के साथ में, तो मैडम के लिए भी जबरदस्त कलेक्टिव है। मैं बात करना चाहूंगा आप लोग को, मैं पैसे से डॉक्टर नवल कुमार, शरीफ सर जानते हैं, मेरे मित्र, बात होते रहती है, बड़े भाई तो है ही, और हमारे महागुरु रमेश वर्मा सर से आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहले उस शख्सियत का मैं सलाम करना चाहूंगा जिन्होंने इस इंडस्ट्री में मेरा कदम रखा। वो यहाँ पे नहीं है, इस इंडस्ट्री में नहीं है, फिर भी सबसे पहले उनका सलाम करूंगा। और इस रेनाटस फैमिली से जुड़े हुए हैं डॉक्टर जयेश प्रजापति सर, जानते हैं, उनका नाम है डॉक्टर श्रीवास्तव सर, जिन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में एक दिन बताया 14 नवंबर 2014। मैं इस इंडस्ट्री से कोई बाकी नहीं था, मेरा काम था ऑपरेशन करना और आके बेड पे सो जाना, क्योंकि मैं लिवर ट्रांसप्लांट करता हूँ अपने आर्मी हॉस्पिटल के अंदर। तो देखिए क्या सोच, सर ने बताया, जैसा सोच रखो वो ऐसा ही होगा। आज मेरी ऐसी स्थिति है कि 18 घंटा भी ऑपरेशन टेबल पे खड़ा रहूंगा, फिर भी जब मुझे फुर्सत मिलेगी तब से मैं लग जाता हूँ रेनाटस के लिए। जैसा आप सोच रखोगे वैसा आपका काम होगा। आज आप लोग की कृपा से, आप लोग की मेहनत से हमारी कुछ नहीं है। बड़े भाई कमलेश सर, दोनों छोटे भाई इधर जो हमारे इर्द गिर्द खड़े हैं, करता हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी शक्ति जो हमारी महिला ब्रिगेड, जो कंधे में कंधे साथ मिला के चल रही है, उनको मैं एक बार फिर से सल्यूट करता हूं। देखिए दोस्तों, इस फील्ड में आने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। आप ये ना सोचे कि मैं तो काम कर रहा हूं, मेरा तो तनख्वाह ऑटोमेटिक इतना है, मेरा तो काम चल जाता है, मुझे इस इंडस्ट्री में आने की क्या जरूरत है। इसीलिए जरूरत थी, वहां पे फ्रीडम नहीं है। डॉक्टर जयेश प्रजापति सर का बहुत शानदार क्लिनिक चलता है, लेकिन जब एक इंजेक्शन भी हम लगाते हैं, टेंशन रहता है कि रिएक्शन न कर जाए। रहता है कि नहीं सर? अभी ऑपरेशन करके आए, तुरंत खाना खाते अपेंडिक्स का आ गया केस, भाग के जाना पड़ता है। फ्रीडम नहीं है सर वहां पे। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अगर अपनी लाइफ को फ्रीडम स्टाइल में बदलना है, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना पड़ेगा दोस्तों, ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी फ्रीडम मिलेगा। और जिस पद पे हम लोग साथ में चल रहे हैं, मैं वादे के साथ कहता हूं, इतना शानदार फैमिली, इतना शानदार अपलाइन, लड़िए अपलाइन से, जबरदस्त लड़िए। आपका हक बनता है, मेरा भी हक बनता है लड़ने का। लड़ूंगा, अपने लिए लड़ूंगा, दूसरे के लिए लड़ूंगा, लेकिन लड़ाई उस तरह से होना चाहिए, प्यार की लड़ाई। आज लड़े कल खत्म, हमें चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में ज्यादा समय नहीं लेते हुए, हमारे ग्रेट भाई साहिल सर हैं, हमारे बड़े भाई कमल सर हैं, सबको नंबर आना चाहिए, इधर भी जी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में कल मंच पे एक बार शानदार रूबहू करेंगे जो प्रोग्राम होगा। अब आगे इनवाइट करेंगे हमारे बीच ग्रेट लीडर, ग्रेट चैंपियन लीडर मिस्टर कमल हरिश्चंद्र कमल जी। वेलकम सर, स्वागत। सबसे पहले तो हमारी बहनों और बेटियों को हमारी तरफ से दिल से सभी स्वागत, वंदन। साथ में हमारे सभी साथी, हमारी उम्र के लिए, हमसे ज़्यादा उम्र के लिए, कम उम्र के लिए, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे परम श्रद्धेय जो एक करोड़पति नाम जिनके नाम से लिखा हुआ है, हम बोल सकते हैं उनको ये पारसमणि है। और पारसमणि के अगर हम टच में हैं, हम एक लोहे की छड़ है, और लोहे की छड़ अगर पारसमणि के टच में लगा दिया है तो हम आप भी सोना।
मुझे दिल से बड़ा अच्छा लगा कि सुनता था पहले, देखता था, लेकिन आज वो मूर्ति मेरे सामने है। मिस्टर शांत जी, सभी लोगों का फिर एक बार वंदन अभिनंदन करते हुए, हमारे इस रेनाटस प्रोडक्ट में 9 इंग्रेडिएंट है, तो हमने भी एक दिन फैसला लिया था कि क्यों ना 9वें महीने में ही मेरा कोई ऐसा टारगेट अचीव हो जो 9 इंग्रेडिएंट को साथ में लेकर के चले। तो 9वें महीने में हमने अपने सभी सीनियर लोगों की मदद से, सहयोग से रीजनल एग्जीक्यूटिव फाइनल कर दिया था। आगे हमारे बीच में ग्रेट पार्टी लीडर डॉक्टर राम नरेश जी, वेलकम सर, स्वागत है। आइए। हाँ सर, नमस्कार। और मेरे भाई मेरा नाम डॉक्टर राम नरेश महतो है। एक्चुअल में मैं मेरी जो आईडी है वो मेरी वाइफ करती है, वाइफ के नाम से है और वही करती हैं, उसके साथ साथ हम लोग दोनों मिलकर करते हैं। लेकिन कुछ कारण था कि वो नहीं आ पाए। हम लोग सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं और वो अपनी वो चूँकि गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट जॉब करती थी, लेकिन हम लोग उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद हम लोगों ने काम शुरू किया। लेकिन उनका एक सपना था कि हम लोग जिस बिहार में जैसे जो एजुकेशन टीचर हैं, अभी हमारे बहुत से टीचर लोग थे जिनमें ज्वाइन थे, जो इलेक्शन के कारण नहीं आ पाए। और यही कारण था कि हम लोग नहीं चाहते थे कि मतलब ऐसा बंधन में फंसे जहाँ की कोई कहीं जाना हो तो हमें हर बार परमिशन लेना पड़ेगा। क्योंकि मिडिल स्कूल था, उनका हेड थी, तो हमेशा कहीं भी मतलब एक दिन का भी छुट्टी नहीं मिलता था, तो हमने कहा कि रिजाइन करो। तो हम लोगों ने मिलकर रिजाइन करवा दिया। रिजाइन करने के बाद हम लोग डिसीजन लेके करना क्या है, उसमें हम लोग मतलब ये नहीं था। इसके पहले ही हमने रिजाइन कर लिया। तो इसके पहले जो नेटवर्क में करते थे उसमें भी मतलब अच्छे रैंक पर था। और उस समय मैं जॉब भी करता था और ये भी करता था और पार्ट टाइम अपना प्रैक्टिस भी करता था। तो हम लोगों ने फिर डिसीजन लेकर अपना रिजाइन की, बोले कि हम लोग नौकरी छोड़ देते, हम लोग दोनों मिलकर काम करें। इसी बीच मैंने जब उस कंपनी में कुछ ऐसा हुआ कि हमको इनकम तो बहुत अच्छा था, इनकम इतना था कि हम जब रिजाइन किए थे 2017 में, मेरे जो लास्ट चेक था वो 94,000 था। लेकिन जितना इनकम था उससे ज़्यादा रीपरचेजिंग थी। अगर 94,000 के चेक लेना था तो आज के टाइम में सीनियर में 1,20,000 मुझे रीपरचेजिंग करना पड़ता हर मंथ। तो जितना आदमी परचेजिंग जितना इनकम होता था उससे ज़्यादा हमको रीपरचेजिंग करना था। फिर एक सेल्समैन की तरह हमको बेचना पड़ता था। उसमें लगा कि यार इसको तो हम लोग जिंदगी में इसी तरह सेल्समैन बन के रखते हैं। और एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसका हम नाम नहीं बताएंगे, यूएसए की कंपनी है। तो हमने फिर इसको हमने रिजाइन कर दिया। कुछ नहीं किया कि इसके बाद हम सीधे कहे कि रिजाइन करके छोड़ दिया। इसके बाद कुछ ऐसे ही हम अपना काम करते रहे, अपना प्रैक्टिस करते रह गए। लेकिन हम लोगों ने फिर दूसरा कंपनी नहीं किया। फिर ऐसी बातें हो रही थी, किसी ने मेरे को बताया कि रेनाटस के बारे में। तो जिसने मेरे को बताया था वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था, हर 3 महीना के बाद एक नया प्लान लेकर आता था। तो मैं उससे बड़ा परेशान था कि भाई क्या तो फिर मैं फिर उस कंपनी के बारे में हमने सर्च किया। तो मेरे को 2 नंबर मिले, एक रहीम सर का नंबर मिला और एक सर का मिला। जब सर को मैंने रहीम सर से पहली बार बात किया तो उनके बात को मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। मैं उनका छोड़ दिया। उनकी बात को मुझे उनकी कुछ समझ ही नहीं है। उनकी इतना फास्ट बोलते हैं कि मुझे कुछ समझ में मतलब पता नहीं कैसा लीडर है। सर का नंबर मिला, सर से मैंने बात किया। सर बोले कि ऐसा ऐसा। सर ने बोला हम ठीक है सर। सर ने बोला कि ज्वाइन हो जाओ, ये डॉक्यूमेंट भेज दो। मैंने सर को भेज दिया। बोले कि इसको ज्वाइनिंग के लिए तो बोले कि 6 पीस लेना। तो पैसा सर तो बोले कि अकाउंट में डाल दो। हमने सीधे अकाउंट में डाल दिया। अकाउंट में डालने के बाद सबसे हमको वहाँ से प्रोडक्ट करीब हमको लगता है 1 सप्ताह के बाद है। इसके बाद हमने प्रोडक्ट देना शुरू किया और मेरे को जितना भी हम जिस कंपनी पुराने में बनाते कुछ लोगों को दिया, तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। फिर मैंने 18 किया। इसके बाद हम सीधे मतलब जितना बैलेंस था मैंने 40 कर दिया उसी आईडी पर। मैं अपना ज्वाइनिंग नहीं किया। अपना ज्वाइनिंग हम कम से कम हम लगता है 30-40 वो करने के बाद अपना सबसे नीचे डाला। हमने इस सोच कर नीचे डाला कि जितने लोग हमारे ऊपर हैं कम से कम हम करेंगे तो हमारे ऊपर वाले को बिजनेस मिल जाएगा। मेरा ये सोच था। वाइफ के नाम से सीनियर एग्जीक्यूटिव में, लेकिन मेरा जो रैंक है, चूँकि बी रैंक है तो मैंने अभी अपना शुरू नहीं किया, लेकिन मेरा रैंक जो है वो डायरेक्टर 500 आज भी मैं। लेकिन आज भी मैं अभी जो मीटिंग है नेशनल पर सर ICT पर मैं नहीं बोलता, मैं मैडम को ही प्रोवाइड सेक्टर देवी नारायण
हाँ, तो मैडम को ही मैं प्रमोट करता हूँ, चाहता हूँ ताकि उनका ही चूंकि प्रेस्टेज तो आप अकेले क्यों आए पहले 3 कुछ ऐसा सर्टिफिकेट नहीं आता एक्चुअल में। ये जो अभी हरेंद्र सिंह आए थे वो मेरे साड़ू हैं, तो हम लोग उन्हीं के यहाँ चले गए। सर के यहाँ गए, मैं पहले सर के यहाँ गए, हम लोग सर यहाँ रुके, खाना वहाँ पे छत्तीसगढ़ सर से मिले, वहाँ उनके घर पर रुके। इसके बाद हम लोग फिर वहाँ कुछ टीमें थी, वहाँ चले गए और वहीं से हम लोग का रिजर्वेशन था। ग्रेट ग्रेट सर। अभी आप है ना सफलता का कोई मंत्र दीजिए। तो हम लोग देखे अभी 15 मेरे को घर से छोड़े हुए करीब हमको 10-12 दिन हो गए घर से निकले। अब अभी मेरे को घर जाते जाते मतलब अभी मुझे मेरठ जाना है, फिर मुझे मुजफ्फरनगर जाना है, यहाँ के बाद में ये 3 जगह। सबसे बड़ी सर एक जो सर ने जो बोला ना, वर्डिंग का पावर बहुत रियल में काम करता है कि जो आप बोलते हैं अब इसके बाद हम सोचते हैं कि यार सफल होंगे कि नहीं। जो हमारा जो बीच में जो हमको डर है, वो डर की जो भावना हो जाती है ना कि हम नहीं कर पाएंगे, और रियल में वो भावना आपको वैसा फिर वो आप काम को सफल नहीं कर नहीं पाएंगे। तो जो आप कहें कि जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, अगर उस पर अडिग रहे कि नहीं हमको करोड़पति बनना, जैसे सर ने बोला, मैंने बनाया था कि आज जैसे सर ने बोला वो भी मैंने बोला था कि अपने टीम में मैं 100 करोड़पति बनाऊंगा 2030 तक। मेरा एक अपना टारगेट था कि मैं 2030 तक 100 करोड़पति बनाने के लिए वो मैं, लेकिन आज सर ने जो बोला उसके हिसाब से मैं वही बैठ के सोच रहा था कि नहीं अब मैं अपना टारगेट बनाऊं कि 500 अपने टीम में मतलब 1 करोड़पति बनाऊंगा। 500 का अपना बाकी सर हमारे वर्मा सर का है देने की, वर्मा सर हर बात पर हर चीज को मेरे को गाइड करते हैं, उसी गाइड के अनुसार हम चलते हैं। मैं नहीं जो करता हूं, नहीं सर करते हैं। जब भी कोई ऐसी क्रिटिकल हमारे साथ प्रॉब्लम आता है, कोई सा पेशेंट है, तो सबसे पहले मैं राय लेता हूँ सर क्या करें इसका विषय। ये बात ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो राघवेंद्र आप भी आ जाइए आगे। बोलो मैं राघवेंद्र सिंह जिला मैनपुरी से बिलोंग करता हूँ। मेरे डॉक्टर ज्वाइनिंग करने का मेन कारण था, एक बंदा था उसको लिवर की थोड़ा समस्या था, उसने खाई एक डिब्बी खाई, उसने खाने के बाद वो दारू करने लगा, हो गया एक्सपायर। फिर मेरा दूसरा बंदा उसको पैरालाइसिस का इतना क्रिटिकल था जो पहचान नहीं पाता था बंदा, वो सूचना मेरे पास आई कि हाँ वो है, तभी मैंने तो छोटा भाई उससे बोला मैं उसको देखूंगा, कुछ करते हैं भाई कोई छूट गया अभी तो कुछ आज को से इसी वजह से मैंने ज्वाइन किया। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर इस फील्ड में किसी भी केस में अगर लीवर संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आए, इस बंदा को जरूर याद कर लेना। एक एक चीज डिफाइन करके उसको क्लियर करूंगा। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं टीम बाय ये करता हूँ, हमारे पास जो सर ने बताया क्रॉस लाइन हूँ, क्रॉस लाइन है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि कौन है कहाँ है। हम बिहार के रहने वाले, ये भी सर बिहार के जिस दिन मेरे परिचय बनारस में हुआ, फर्स्ट टाइम सर से इंटरव्यू मेरे जब बिहार में आप लोगों का मीटिंग था, शायद आपको सभी नाम से वहाँ बनारस में जो मीटिंग था, हम लोग आए थे उस समय करीब 18-20 लोग थे। तो हम लोग आए थे, सर से पहला इंटरव्यू हुआ। सर को मैंने पहली बार मिला था, वर्मा सर को मैंने ज्वाइन तो हो गया था ऑनलाइन, लेकिन कभी हमको वर्मा सर से मिला। मैंने सोचा था जब तक स्कूटी नहीं बनूंगा सर से मिलूंगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर लीवर संबंधित कोई भी केस आपके में आए, आप लोग बिल्कुल कॉल कर लीजिएगा, मैं हल्का मतलब पूरा सपोर्ट करूंगा। एक एक चीज डिफाइन करके पेशेंट को समझाऊंगा, वो ऑटोमेटिक आपसे प्रोडक्ट लेंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर हैं, शरीफ सर हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन जयेश प्रजापति सर, मैं हूँ। फील्ड में जाते हैं, चारों का नंबर रखिए, अगर एक का स्विच ऑफ मिले याद कर लीजिए शरीफ सर को, उनका भी मिले इसको याद कर लीजिए। अपना काम निकालना सीखिए दोस्तों। यस अगर ये बिजी है तो मैं इजी रहूंगा, मैं बिजी रहे तो सर इजी रहेंगे। अपना काम निकालिए फील्ड में। और कमल सर ये करते हैं, बहुत खुश होता हूँ मैं कि अगर वो बिजी हैं तो मेरा कॉल लगाने से काम कॉल आने शुरू हो जाएंगे। तुम कोई नहीं, मैं तैयार हूं। तैयार हो गए। कॉल आते हैं, मुझे पता है। सबसे हाईएस्ट कॉल करता है मेरे को उमेश जी, डॉक्टर उमेश जी। आपका आता है, आपका
और उमेश जी का लोग सबसे ज्यादा कॉल आता है। और तुरंत कॉल करके क्या बोलता है पता है, रोडा सर इनसे बात करो, इनसे बात लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले बात करने से पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि वो आदमी कौन है, किस मैटर पे बात करना चाह रहे हैं। तब तो मैं अब लीजिए सर बात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बीच में ग्रेट लीडर, चैंपियन लीडर, हमारे आईसीटी के शानदार लीडर संतोष साके जी मैनपुरी से, मैनपुरी में नहीं कहूँगा, पूरी यूपी में एक गजब का बिजनेस देने वाले हैं और अभी दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा बिजनेस है, यूपी से अच्छा टर्नओवर है। तो मैं इनवाइट करता हूँ, आइए सर, वेलकम। सभी बहनों को वंदन करते हुए और हमारे जितने भी रेनोवियन सदस्य हैं इस रूम में उपस्थित सभी साथियों को बहुत बहुत वंदन करता हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार साकिया, मैं मैनपुरी से हूँ। दोस्तों, ये आज का बहुत ही पावन पर्व, या कहना चाहिए बहुत ही खुशी लेकर के ये दिन आया है जो आज नैनीताल की धरती पर हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं तो कुछ न कुछ सपने लेके आए हुए हैं और वास्तव में ये सपने बहुत छोटे सपने नहीं है, बहुत बड़े सपने हैं। और यही रेनेटस नोवा से सपने सच में 110% सच होंगे। और यहाँ पर जिन लोगों के सपने सच हो रहे हैं वो ग्रेट गुरु हमारे बीच में बैठे हुए और हमारे ग्रेट अप्लाइड डॉक्टर जयेश प्रजापति और हमारे ग्रेट गुरु कमल सर उपस्थित हैं। ये लोग अपने आप में करोड़पति और लखपति की श्रेणी में चले जा रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों को करोड़पति बनना है तो क्या इनके साथ लगना पड़ेगा? लगना पड़ेगा और इनकी एक एक बात को मानना पड़ेगा। तो हमें सोचना है कि हम लोग क्या 1 लाख रुपए कमाने के लिए आए हैं, करोड़ रुपए कमाने के लिए आए हैं। तो रियल में ये जो हमारा रेनेटस वेलनेस जो प्रोडक्ट है या जो रेनेटस नोवा प्रोडक्ट है, ये एक ऐसी शक्ति मेरे हाथ में लग चुकी है कि ये वाकई आप लोगों को बदल करके रख देगा। ये रियलिटी में मैं कह रहा हूं, बदल करके रख देगा। अभी तक के इतिहास में मैंने ये देखा, एक ऐसी कोई कंपनी बता दे जो सिंगल प्रोडक्ट को लेकर के इतने लोगों को करोड़पति बनाया हो। कोई है? इतने भी साथी हैं, कोई कंपनी अभी तक नहीं आई है और शायद 10-20 सालों में ऐसी कंपनी आएगी भी नहीं। तो हम लोगों के लिए अवसर है, हम लोग के लिए मौका है कि हम लोग यहाँ पर आग लगा सकते हैं, हम लोग तूफान मचा सकते हैं, हम लोग कितनी तेजी से काम कर सकते हैं। ये मेरे अंदर, सभी के अंदर जुनून है। यहाँ पर जितनी भी लोग खड़े हुए हैं, इन सभी के अंदर आग है, जुनून है। मैं ये जानता हूँ कि सब लोग यहाँ पे बहुत तेजी से काम कर सकते हैं, लेकिन कमी है। क्या कमी है? कि हम लोग अपना पूरा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। जितना प्रोडक्ट हमारा पावरफुल है, जितना प्लान हमारा पावरफुल है, उतना एफर्ट अगर हम अपना लगा दें तो रियलिटी में यहाँ पर सभी जितने भी लोग हैं करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए थोड़ा सा मैं और बोलना चाहूंगा। अगर कुत्ते के ऊपर हम पत्थर फेंकते हैं, क्या कुत्ता भागेगा? नहीं भागेगा। कुत्ता भाग जाएगा? नहीं भागेगा? 100%। बिल्ली के ऊपर पत्थर भेजे मारते तो बिल्ली भी भागेगी, लेकिन मधुमक्खी के ऊपर पत्थर फेंके तो क्या होगा? संगठन, अगर हम लोग एक अच्छे सिस्टम के साथ संगठन बना डालेंगे, कितनी जल्दी बना डालेंगे संगठन, वो आप ऊपर डिपेंड करेगा। कम्युनिटी नेटवर्क अगर हम जितना जल्दी बना लेंगे उतने ज्यादा आप पैसे वाले बन सकते हैं। तो रियल में दोस्तों, सब लोगों को पता है कि पैसे वाला कौन हो सकता है, जिसका नेटवर्क होगा। तो रेनेटस वेलनेस, रेनेटस प्रोडक्ट एक ऐसी शक्ति मेरे हाथ में आ गई है कि आप कितनी जल्दी नेटवर्क बना सकते हैं दोस्तों। तो बाकी हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। साथियों, रॉकी रेनेटस। आगे हमारे बिहार की आन बान शान मिस्टर साहिल शेख सर को मैं इनवाइट करूंगा और आवे। नहीं सर, सर को हम सभी लोग मीटिंग में सुनते थे, देख रहे हैं सर से रूबरू हो रहे हैं। वेलकम सर। थैंक यू सो मच एंड rocking at us all of you. Rocking. Sheikh from Bihar Munger and लगभग आप सभी लोग जानते ही हैं। आप सभी के साथ मैं भी पिछले 9 महीने से रेनेटस वेलनेस की रेस में भाग रहा हूँ और भाग इसलिए रहा हूँ क्योंकि जीतना है। लाइफ में
बहुत कुछ करना चाहता था और एकमात्र एक ऐसा रास्ता मुझे दिखा, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा मुझे एक अमीर व्यक्ति बनने का, एक सफल व्यक्ति बनने का। जब ड्रीम्स बड़े होते हैं तो आप किसी भी जॉब से उसको पूरा नहीं कर सकते। और आज तक मैंने किसी भी नौकरी वाले की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। जिसकी भी हिस्ट्री पढ़ी है वो बिजनेसमैन ही रहा है, क्रिएटर रहा है, स्टार्टर रहा है, एंटरप्रेन्योर रहा है। उसने ही इतिहास रचा है, जिसने अपने माइंड को हमेशा बिजनेसमैन बना कर रखा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटिविटी माइंड बना कर रखा है। तो रेनाटस वेलनेस आप सभी को एक मौका दे रहा है उस श्रेणी में आने का जिस श्रेणी में दुनिया के 5% लोग आज अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। भीड़ का हिस्सा से निकलकर आज हम लोग यहाँ पे जो भी 150 लोग हैं, हम लोग भीड़ के हिस्से 95% के हिस्से से निकलकर आज 5% की श्रेणी में जाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। राइट? यस और नो? सच में? यस और नो? तो उस भीड़ से निकलकर 95% से निकलकर 5% की श्रेणी में जाने के लिए आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और जिस कारण से, जिस प्लेटफॉर्म की वजह से हम जमा हुए हैं, उसका नाम है रेनाटस वेलनेस। मैं सैल्यूट करना चाहूंगा इस सिस्टम को और इस सिस्टम के क्रिएटर मिस्टर सुनाकर नायक को। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया जिसको देखने के बाद, इसके प्रोडक्ट को देखने के बाद मैं अपने आप को मतलब कंट्रोल नहीं रख पाया इसके अंदर ज्वाइन होने से पहले। लाइफ की शुरुआत हुई थी मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ तो 29 रुपए से, और कमाई की अगर बात करूँ तो 1300 रुपये मंथली पे डाटा एंट्री ऑपरेटर में एयरसेल इंडिया के अंदर शुरुआत हुई थी। उस जॉब को 4 महीना करने के बाद सुपरवाइजर बना और 17,000 रुपये की अर्निंग हुई। उसके साथ साथ फिर 23,000 24,000 तक उसको लेकर चला। फाइनली 2014 में क्विट करने के बाद फिर एयरटेल के अंदर एक्टिवेशन ऑफिसर में 2015 में स्टार्टअप किया। फिर उसको 2017 में छोड़ने के बाद 2017 के दिसंबर में मनरेगा कार्यपालक सहायक गवर्नमेंट जॉब में इंटर किया। फाइनली लेकिन इन सभी चीज़ों को होने के बाद एक ही समझ में आया कि नौकरी मुझे बड़ा लाइफ नहीं दे सकता। मेरे फादर मैकेनिक है और उस काम को करते हुए 4 बेटे को ग्रेजुएशन कराया, 1 बेटी को ग्रेजुएशन कराया, एक अच्छी शिक्षा दी अंगूठा छाप होते हुए। राइट? तो उनको देखा मैंने कि अपनी लाइफ में कभी वो फ्री नहीं रह पाए। कभी हम मुझ में उलझे हुए हैं तो कभी अपने काम में उलझे हुए हैं। मुझे लगा कि इस लाइफ से खुद भी निकलना है और अपने पापा को निकालना है। मेरा सबसे पहला ड्रीम है कि 2022 के दिसंबर तक उनके गैरेज में मैं लाइफ टाइम के लिए ताला लगा दूं। उनको कमाने की दूसरा ड्रीम है कि 2023 में मैं अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को एक वर्ल्ड टूर का वीजा दूं और उनको जहां जाना हो वो 6 महीना, 4 महीना, 1 साल पूरी दुनिया घूमे, क्योंकि आज तक उनको घूमते हुए कभी नहीं देखा। ये मेरा दूसरा ड्रीम है। 2025 के लिए है कि मैं उनको हज के लिए भेजूं, जैसे आप लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं ना, उसी तरीके से मैं उनको हज पर भेजूं। जब ये 2025 तक मैं कर लूंगा तब मुझे लगेगा कि यस मैंने अपनी जिंदगी में कुछ किया है, क्योंकि मेरे फादर और मदर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जब मैं स्कूल जाता था तो स्कूल जाने समय में वो स्कूल वाला जो रिक्शा मुझे स्कूल पहुंचाने जाता था वो 700 रुपये लेता था। राइट? तो मेरे पापा ने उससे कहा कि भाई तेरे को 10 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। तो बोला क्यों? तो बोला मेरे बेटे को रिक्शे से उठाकर स्कूल के बेंच पे बैठाना और ब्रेन से उठाकर रिक्शे पे बैठाना, वो नीचे नहीं उतरना चाहिए। इस चीज के लिए उसको 300 रुपये हर महीने एक्स्ट्रा देते। तो एक राजकुमार की तरह उन्होंने मुझे एक लाइफ दी है। तो मैं चाहता हूँ वो राजकुमार का जो फादर होता है ना, उसकी जैसी उनकी लाइफ हो, इसलिए मैं रेनाटस वेलनेस को कर रहा हूँ। फाइनली सितंबर 2 तारीख को मैंने डिसीजन लिया था 2018 में कि अब नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कुछ नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो। 71,000 रुपये की अर्निंग तक गया, लेकिन लॉकडाउन कोरोना की वजह से फिर बिल्कुल 0 पे चला गया था। उसके बाद रेनाटस वेलनेस नजर आया और 9 महीने से दौड़ रहा हूँ। बहुत जल्द यहाँ पे करोड़पति की लिस्ट में इंशाल्लाह ICT में। Thank you so much and rocking Renatus Solution. Thank you. Thank you. अब हमारी नारी शक्ति का नंबर आएगा? नहीं सर, अभी तो सेक्टर बाकी है। अभी तो हमारे बीच में यूपी बिहार के वाराणसी अरे हाँ, अभी कमलेश सर दो हमारे बीच में सुनील यादव जी का स्वागत करते हैं। नारी शक्ति के सबसे बड़े हीरो। आप लोगों को प्रणाम।
मैं एस.के. यादव फ्रॉम आजमगढ़ यूपी। सर मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ हम सीखते हैं यहीं से सीखते हैं। और इस इंडस्ट्री की हम बात करें तो बहुत पहले से हम यहाँ पे जैसे साइकिल में बहुत अच्छी बात सुन रहा था उनकी बातों को। सर मैं बता दूं, शुरू से मेरे पिताजी की इच्छा रही हमेशा कि जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब करें। लेकिन सर मैं हड्डी बता दूँ, मैंने कभी जॉब पे दिमाग ही नहीं लगाया। हालांकि हमारे 2 चाचा के लड़के जो हैं भाई हमारे जो ऑलरेडी सर के ही रेंज में है, आर्मी में है, और लेकिन कभी मेरा दिमाग गवर्नमेंट जॉब नहीं गया, क्योंकि शुरू से मैं बिजनेस ही मेरे दिमाग में था और बिजनेस को रीड करता रहा और धीरे धीरे समझने लगा। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को मैंने जो है जमीन स्तर से देखना शुरू किया पढ़ाई पीरियड के दौरान से ही, कि लोग कैसे बिजनेस में व्यापार में आगे बढ़ते हैं। तो मेडिकल स्टोर और एक समय आया था फ़ोन का, उन सब सारे फील्ड में जाके, जैसे एयरटेल में काम किया वैसे मैं फ़ोन के कुछ साइट पे मैंने काम किया। और मैं ये देख रहा था कि किस तरीके से बिजनेस में आदमी आगे जाता है। खोजते खोजते एक व्यक्ति मेरे से मिल गए और वो भी गवर्नमेंट जॉब से थे। नेटवर्क में उन्होंने मेरे को गति से एंट्री करा दिया और मैंने पहली बार में जाना कि ऐसा भी कोई एक सिस्टम है जहाँ से यहाँ पे करोड़पति लोगों को बनाया जाता है। करोड़पति तो बनाया जाता है, लेकिन करोड़पति की सोच, करोड़पति की जो इच्छा होती है, जो कहाँ से पहले आपको दिल और दिमाग से बनाया जाता है, मैं उस सिस्टम को सैल्यूट करता हूं और अपने उस अपलाइन को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने हमें इस इंडस्ट्री के समय बताया कि इस ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं रखता है। सिर्फ आपको यहाँ पे अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट, आपको कोई सिर्फ आपको सीखना है और सीख करके ही लोगों को बताना है डुप्लीकेसी का बिजनेस है। आप ऊपर वाले से सीखिए कि किस तरीके से बिजनेस को आपको डिलीट करना और नीचे वाले को बता दीजिए। मैं आपको बता दूं, इन दोनों के बीच में आपके घर में कंटिन्यू पैसा आएगा। और सैल्यूट करता हूं ऐसे सिस्टम को, नेटवर्क मार्केटिंग इसको बोलते हैं, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। और इसी सिस्टम के दौरान सर से मुलाकात बहुत सारी कंपनियों के साथ हमने सफर को शुरू किया और सर से मुलाकात हुआ, राजेश सर थे और हमारे बड़े भैया कमलेश सर थे, क्योंकि कहीं न कहीं सिस्टम में हमारे सीनियर रहे हैं और आज हमारे साथ व्यवसाय को बिल्कुल सपोर्ट के साथ काम कर रहे हैं। तो राजेश सर ने मेरे को फ़ोन किया, बोले कि लॉकडाउन के दौरान बोले कि सर ऐसी बात है सुनील भाई, इस तरह का व्यवसाय है, आपको करना है और कैसा लगता। मैंने कहा भाई देखो यार, मैं अब थक गया हूँ काम को करते हुए, मुझे समझ में आता नहीं। अगर कंपनी अच्छी होगी, प्रोडक्ट आपका अच्छा होगा, क्योंकि हम मार्केट में किसको दें यार प्रोडक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है। मैं आपको जैसे सर ने बताया, सर की बात से ही मैं समझ गया था कि किस कंपनी की बात कर रहे थे, क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां, आप इनकम तो करते हैं लेकिन उससे ज्यादा आपको क्या करना पड़ता है, रीपरचेजिंग करना पड़ता है। हाँ, हमारी इनकम अगर 60,000 रुपए है तो हमको 80,000 1 लाख रुपए की रीपरचेजिंग करनी पड़ती है और हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल उस बैल की तरह हो जाते हैं, गड्ढा ला दे और उसको ढो करके बेचना शुरू करें। लेकिन जब सर ने बताया रेंटस विषय में, हमने दिया, उसका जो रिजल्ट आया, फिर हमने जो सिस्टम देखा, प्लान, उसके बाद हमने सर रिजल्ट के बाद हमने इनके प्लान समझा और हमें लगता है कि कमलेश भैया भी हमसे कई बार प्लान के विषय में इन्होंने डिस्कस किया, तो मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आ गया था, अगर प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है तो नो डाउट हम इस फील्ड में अपने झंडे को ऊंचा कर सकते हैं। अब बिल्कुल हम उसी पैटर्न पे काम किए, सीखते गए और राजेश सर का सपोर्ट रहा, सर का सपोर्ट रहा, मोरल सपोर्ट और डबल सर। कोई भी दिक्कत हुई फील्ड में, अगर हमें पेशेंट से बात करवाया तो इन्होंने तुरंत सपोर्ट किया। इससे फायदा क्या मिला कि जो जिस पेशेंट से हमने बात कराया वो पेशेंट क्या किया, उसको प्रोडक्ट जब यूज किया तो उसको फायदा हुआ। उसका जो माइंड मेकअप नॉन सर ने किया या डॉक्टर जय सर से भी हमने 1-2 बार वार्ता कराई, जब उनको रिजल्ट मिला तो आज हमारी बीच में जो नारी शक्ति का एक उदय हुआ हमारे मन में, उसी समय आ गया था कि अब हम यहाँ से लोगों को करोड़पति बनाएंगे। और करोड़पति बनाने के लिए हमने कंटिन्यूअस काम करना शुरू कर दिया और आज की डेट में अपनी टीम से आज नारी शक्ति जो यहाँ से उपस्थित है और हमारे साथ पुरुष शक्ति भी यहाँ पे हैं, तो दोनों लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ अपने गुरु। पहली ऐसी कंपनी है जहाँ पे मैं 3-4 साल के बाद अब जाकर इस तरह से कंटिन्यूस मेहनत करता हूँ और उसका रीजन क्या है, कहीं ना कहीं कंपनी की प्रोफाइल में कोई कमी नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। अगर आप यहाँ पे सफल नहीं होते हैं तो आप अपनी कमी को अपने अंदर ढूंढिए, अपने सीनियर के अंदर और कंपनी के अंदर मत ढूंढिए। अगर आप सफल हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी कंपनी बिल्कुल सही है और आपके प्रोडक्ट में दम है। आपको सिर्फ सफलता के लिए सिर्फ काम करना है, कंपनी प्रूव करके प्रूव करने की बारी है आपकी। जय हिंद।
सर का मैसेज है कि काम इतना कीजिए कि कई बार हम काम करते करते फेल हो जाते हैं ना, फेल होने के बाद में हम ये क्या सोचते हैं पता है, मैं थोड़ी और मेहनत करता तो मैं फेल नहीं होता, ये सोचते हैं ना। Yes, sir. वो लाइन नहीं आनी चाहिए, वो लाइन नहीं आनी चाहिए, इतनी मेहनत कर लो, सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे यहाँ पे देखे आपने, इतने अच्छे लीडर, अच्छे चैंपियन, ग्रेट चैंपियन लीडर है, इतने अच्छे वक्ता है, फिर भी जूम मीटिंग में जब पूछते हैं ना आज कौन आएगा तो कोई तैयार नहीं होता, इसलिए जूम मीटिंग में 20 लोगों से ज्यादा नहीं बैठ रह सकते। तो इतने अच्छे क्वालिटी है हमारे पास वक्ता है। और आप लोगों से, सभी से, जो लीडर्स आए सभी से निवेदन है हाथ जोड़ के कि अगली बार सामने से होकर अपना नाम प्रेजेंट करें और जूम मंच को आगे बढ़ावे, क्योंकि हमारा हर रोज मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये जूम के माध्यम से हम कनेक्ट रहेंगे। आगे इनवाइट करेंगे हमारे बीच में ग्रेट लीडर राजेश आप सभी को मेरा नमस्कार। सबकी बात सुना, लगभग जितने भी लोग थे अपने एक्सपीरियंस को लोगों ने शेयर किया, कुछ बचा ही नहीं बताने के लिए, लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ कि मैं कुछ ऐसा डिलीवर कराऊँ जो आपने सुना ही ना, क्योंकि मैं सबको वॉच करता हूँ कि लोगों ने क्या बोला, आपने क्या सीखा। मायने ये नहीं रखता कि आप कितना खाते हैं, मायने ये रखता है कि आप कितना पचाते हैं। जितना आपने पचा लिया वो आपके हक में गया, जितना आपने यहाँ से सुन के अपने दिलो दिमाग में रख लिया वो आपके काम आएगा, बाकी यहाँ से यहाँ निकल गया तो आपके काम आने वाला नहीं है। तो छोटे शब्दों में बड़ी बात कहूँगा कि सर ने कुछ शब्दों को मैंने नोट किया, सर ने बोला कि शब्दों में तो वो ताकत है कि आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। अगर मैं शब्दों की बात करूं तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर देता हूं आपको कि शब्दों में यदि हम हलवा का नाम लेते हैं तो हलवा का स्वाद आता है कि नहीं दिमाग में, इमली का नाम लेते हैं तो इमली का स्वाद आता है कि नहीं आता है। यदि कामुक शब्दों का, यदि कामुक पोस्टर लेते हैं तो दिमाग में कामुकता का भाव आता है कि नहीं आता है। उस तरह से आपका दिमाग केमिकल जनरेट करता है, आपसे वो काम मजबूर करता है करवाने के लिए। यदि आप सोचोगे कि मुझे करोड़पति बनना है, वह दिमाग आपका केमिकल जनरेट करेगा और आपका दिमाग आपको करोड़पति बनाने के लिए रास्ता ढूंढेगा। और यहाँ सारे लोग बैठे पैसे से नहीं लेकिन शरीर से सारे लोग करोड़पति हैं। आप आजमाना चाहते हैं तो आप देखिए, आपने हॉस्पिटल में कहीं ब्लड डोनेट के लिए अपना नंबर लिख दीजिए, आपके पास 20 कॉल आएगा। मैं किडनी डोनेट करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, 36 कॉल आपके पास आएंगे। कितना चाहिए? 1 करोड़। क्या आप दे देंगी? किडनी दे देंगी आप? 1 करोड़ मिलेगा आपको। करोड़पति है कि नहीं आप? आपका अनमोल शरीर है, करोड़पति से भी ज्यादा अनमोल शरीर है। उस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो आपका करोड़पति शरीर है, उसी के लिए हम प्रचार और प्रसार करते हैं कि आपका ये शरीर अनमोल है, आप करोड़पति बन सकते हैं। जबकि ये मैं कहूं कि आप एक हाथ अपना डोनेट कर दीजिए, आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, 10 लाख रुपया मिलेगा, 25 लाख, लेकिन कोई भी अपने शरीर के साथ अंग भंग नहीं करना चाहता। उसके लिए आप लोगों को सिखाते हैं, रेनेटस वेलनेस के बारे में लोगों को बताते हैं, स्वस्थ रहने के बारे में बताते हैं कि आप इस काम को करेंगे या इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और लाखों रुपए कमाएंगे। ये तो शब्दों की ताकत है कि शब्द आपसे क्या क्या करवा सकता है, शब्द वही चीज। और मैं प्रैक्टिकल की बात बताऊं, सुनील सर सामने हैं, मैं अपने मंदिर में, मैं एक बार राजपूत सर यहाँ आए हुए, मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन आज मैं मेरे सामने पड़े तो मैं उनको नमस्कार किया। उन्होंने बोला कि यू नो मी? यस, यू आर मास्टर सर। यस, मैं उनका सेशन सुना था। उन्होंने बोला कि अगर जो आपको कुछ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था और उस चीज को मैंने प्रैक्टिकल किया था और 3 बार उस प्रैक्टिकल को मैं बिल्कुल 100% सही पाया। मैं फिर मैंने सुनील सर को बताया, यार ये तो गजब हो गया, मैंने जो कल सेशन लिए सुना था मैंने, वो तो बिल्कुल सही हो गया। सर ने बोला यदि आप किसी को 100 का नोट देते हो तो आपको 100 का नोट ऐसे करके नहीं देना है, बल्कि उसको 100 into 100 करके देना है, यानी कि 10,000। उससे सीधे क्या बोलना है कि 10,000 रुपए दे रहा हूं। मैंने भी वही प्रैक्टिकल किया। मैं आया शाम को ऑफिस में, सबकॉन्शियस माइंड में मैंने लगाया 350 हॉटेज मेगा का वेब साउंड अपने दिमाग में, अपने लीड में लगाया और मैंने मंदिर में रख दिया 200 का नोट।
कि 2 मेरे को 20,000 कल चाहिए ही चाहिए। कहां से चाहिए ये मुझे नहीं मालूम, ये आप दोगे। मैंने वेब को अपने ब्रह्मांड में उस मैसेज को छोड़ा और अगले दिन भगवान जाने पता नहीं कहां से 25,000 रुपया आता। मैंने सुनील सर को बोला, सब गजब, इतनी ताकत है आपके शब्दों में। आप ब्रह्मांड में मैसेज छोड़िए। यदि आप अपने को किसी को आप मिस कर रहे हैं, आप सोते हुए अपने ब्रह्मांड को मैसेज छोड़िए कि मेरे बारे में उसको जाके मैसेज दो, तो आपका मैसेज उसके पास डिलीवर होगा, 100% डिलीवर होगा। लेकिन आपके सपनों में, आपकी बातों में सच्चाई होनी चाहिए। ये पूरी कायनात आपको सफल बनाने में लगी है। हर एक व्यक्ति बैठा यहाँ करोड़पति है। यदि मैंने भी बताया कि करोड़पति कैसे है, आप आंख दान कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे। लाखों रुपए मिलने के बाद भी आप नहीं करेंगे। आप करोड़पति हैं, लेकिन अब करोड़पति सिर्फ बनना है काम से। उस काम को ईमानदारी से आप करिए। यदि ईमानदारी से आप काम करेंगे तो ही आप जिंदगी में सफल हो पाएंगे। काम तो करना ही पड़ेगा। आज जितने भी लोग आए हैं, मैं बताऊं, रेनेटस में 1 साल का सफर हो गया, मेरा आज तक कोई लेवल नहीं है। मेरा आज तक कोई लेवल यहां नहीं है, लेकिन मेरी टीम में रीजनल तक का लेवल है। मैंने कभी ऐसी चिंता नहीं की, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं जॉब करता हूं और मेरे जॉब से मुझे इतना पैसा आता है कि मैं अपनी रोजी रोटी को चला सकूं। और मैं अपनी सैलरी से अपनी टीम को, सर को पता है कि मैं सर्कुलेट करता हूं कि आपको बैठना नहीं है, जितना खर्चा लगेगा मैं दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि यह पैसा मैं खर्च नहीं बल्कि इन्वेस्ट कर रहा हूं। और आप लोगों को भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यदि आपके बड़े सपने हैं, बड़े बनना चाहते हैं, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो है आपका टाइम हो, चाहे वो आपका पैसा। डिपेंड आपके ऊपर करता है क्या करते हैं। तो बहुत ज्यादा ना कहते हुए, बातें बहुत हैं, लेकिन सारे लोग, आप लोग एक संकल्प लेकर के जाइए। 1 महीने का टारगेट था। 1 महीने के टारगेट में अगर जो टॉप 10 का नाम लिया जाए कि सबसे ज्यादा संख्या में कितने लोग अचीवर्स लेकर के आए हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं पहले नंबर पे आऊंगा, लेकिन अगर टॉप 10 की लिस्ट निकाली जाए तो शायद टॉप 10 में कोई पीछे भी नहीं छोड़ सकता है। इतनी हमने मेहनत की है। अपने साथ 25 की टीम लेकर के आए हैं। आप सभी लोगों को पता है 25 लोगों को लेके आने के लिए खर्चा क्या होता है, प्लान क्या करना होता है, टिकट कितना होता है। एक टिकट अगर जो ट्रेन कैंसिल हो गई तो आपके सर पे कितना भार पड़ जाएगा, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए यहाँ हम लोग करके ले, क्योंकि विजन क्लियर है। हमें नैनीताल पहुंचना है, हमें गुरु को सुनना है, वहां के मंत्र को सुनना है। इसलिए हमारा विजन क्लियर था, तो आज हम लोग आपके साथ हैं। जिस तरह से आपका विजन क्लियर हो जाएगा, जिस दिन आपका दिमाग ये सोचने लगेगा कि मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और मैं पीछे लैपटॉप के साथ बैठा हूं, उसी दिन आपकी जिंदगी का परिवर्तन, मोटिवेशन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपका दिमाग, जिस तरह से आप अपने को रूप में देखना चाहते हो, आपका दिमाग उस रूप में आपको ढूंढना शुरू करेगा और उस तरह से आपको अब वैसा काम करवाना शुरू करेगा। तो कैसे होगा ये सब? पॉजिटिव थिंकिंग से होगा। और रह गई बात, आप काम करने वालों की बात करते हैं कि आपके साथ काम कौन करेगा। काम करने वालों की संख्या कम नहीं है दोस्तों। मैं आपसे बताऊं, बहुत लोग हैं। सर ने बताया कि 10 लाख आईडी लगी है, सिर्फ 4 लाख आईडी पे काम हो रहा है। अभी पूरा करीब 135 करोड़ हिंदुस्तान की जनसंख्या भी मुझे लगता है कि 0.5% भी हम कवर नहीं कर पाए हैं, 1 पैसा भी कवर नहीं कर पाए हैं। आप लोगों की जिंदगी में कोई ना कोई, हर एक व्यक्ति जब कोई बिजनेस को ज्वाइन करता है तो सबसे पहले किसके पास जाता है? या तो अपने खास के पास जाता है, या तो खास के पास जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस को करने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप सही होगा तो मेरा समर्थन करिएगा, नहीं होगा तो मुझे तुरंत वहां मुझे टोकिएगा। यदि आप अपने बिजनेस को किसी को समझाने जाते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले उस बिजनेस में उसके माइंड को रीड करना पड़ता है, उसके माइंड को रीड करना पड़ता है। जिस तरह से मैं एग्जांपल के लिए बताऊंगा, जो आपको कुत्ते के पिल्ले को बनाना है, आपको अपने पास बनाना, तो आप क्या बोलोगे? कुत 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 कुत। आप कुत्ते के साथ कुत्ता बनेंगे तो कुत्ता आपकी बात मानेगा। कुत्ते की बात छोड़ दीजिए मेहरबान। मैं आपसे बताऊं, यदि बच्चे को बुलाना हो, एक छोटा सा बच्चा हो, यदि बच्चे को भी आपको अपनी गोद में लेना हो ना, तो भी उसको पुचकारना पड़ेगा, पुच्ची करना पड़ेगा।
तब आपकी गोद में आएगा। वो भी आपका लेवल जज करता है कि मेरे लेवल का है या नहीं। तो बिना लेवल चेक किए कैसे आप रेनेटस ऐसे आदमी को डिलीवर करते हो जो आपको लखपति तक नहीं पहुंचा सकता है। ऐसे आदमियों को बैसाखी के सहारे नहीं, ऐसे जब बर्निंग डिजायर चाहिए। बर्निंग डिजायर मिस्टर साहिल से एक आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसके अंदर बर्निंग डिजायर है ना, उसके लिए हाथ और पैर माने नहीं रखते हैं, सिर्फ हौसले की काम नहीं रखते हैं। आज इस संकल्प को यहां से लेकर के जाइए। आईसीटी, आईडी जितने भी ग्रुप हैं, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करना है, एक ऐसा हिस्टोरी क्रिएट करना है। यदि किसी के लखपति और करोड़पतियों के सबसे ज्यादा नाम आए, नाम तो आपका आएगा, लेकिन खुशी तब होती है कि जब हमारे अपलाइन का नाम आए कि इनकी टीम से करोड़पति और लखपति निकले हैं, तो सबसे ज्यादा सीना 36 इंच का चौड़ा हमारे सीनियर्स का होता है। वही सम्मान को देना है। जब हम फील्ड में होते हैं तो फील्ड के दर्द को, धूप छांव को हम समझते हैं, जिसको हम बिजनेस समझाने जाते हैं वो नहीं समझता है। जब हम बनारस से, दिल्ली से बनारस के लिए निकलते हैं, तो जिसके पास हम मीटिंग या ट्रेनिंग देने जाते हैं ना, तो उसको ये नहीं पता होता है कि मैं स्लीपर में आ रहा हूँ, या एसी में आ रहा हूँ, 2S में आ रहा हूँ, या बैठ के आ रहा हूँ। लेकिन विजन क्लियर होता है कि उसने मीटिंग रखी है तो मुझे वहां पहुंचना है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सुनील सर को पता है, मीटिंग रख दी गई थी, मेरा उतना बड़ा लेवल नहीं है, लेकिन बात की जुबान कट ना जाए, ट्रेन मिस हो गई, ट्रेन छूट गई। मैं जैसे ही प्लेटफॉर्म पे आया, ट्रेन आगे निकल चुकी थी। मैंने टाइम को देखा, मेरा 10 बजे यहां मीटिंग था। मैंने किसी की परवाह ना करते हुए मैं घर ना जाकर के सीधे फ्लाइट एयरपोर्ट गया, और मैं वहां से फ्लाइट करके बनारस गया। ये बात किसी को पता नहीं है, ये मेरे सुनील सर को पता है कि जाके मैंने उस मीटिंग को अटेंड किया था। वहां पैसे की नहीं थी, मैं चाहता तो बहाना बना सकता था। मेरे पेट में दर्द है, मुझे आज दस्त लग रहा है, मेरे आंखों में दर्द है, लेकिन विजन क्लियर है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को करोड़पति बनाना है, क्योंकि आप लोग मेरे विश्वास पे आए हो। तो आपके घर में ना लाख रुपए आए तो हमारा मेहनत करना किसी काम का नहीं है, बस अब आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग अपने घर से, अपने बच्चों से आज यहाँ दूर आए हो, किस लिए आए हो? क्या आपका बच्चा नहीं चाहता मैं अपनी माँ के साथ रहूं, या आपका पति नहीं चाहता कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहूं? मेरे पास भी बच्चे हैं, सबके पास बच्चे हैं, कौन नहीं चाहता कि हर एक व्यक्ति अपने साथ रहे? लेकिन उनका भी त्याग है कि आप यहाँ हो। आज छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी के साथ जो दूध पी रहा है, उसको भी लोग अपने घर पे छोड़ के आए। ऐसा बहुत लोगों के साथ होगा, होगा ना? लेकिन आप लोग आए हैं तो आपके हस्बैंड का त्याग है, उस बच्चे का त्याग है। यहाँ मौज मस्ती के लिए हम नहीं आए हैं, यहाँ एक बर्निंग डिजायर लेकर के आए हैं, बल्कि जो बच्चा आप छोड़ करके आए हो उसको एक ऐसा भविष्य देने के लिए हम यहाँ आए हैं कि वहां जाकर के सीखे कि बेटा तेरे लिए मैं वहां गई थी या गया था, कि आने वाले टाइम में तू वो काम नहीं करेगा जो तेरे पापा ने किया है, तेरे बाबा ने किया है। तुझे अमीरों की तरह शान से जीना है, और तेरे लिए प्लेटफॉर्म मैं खुद तैयार कर रही हूँ। ये होती है बर्निंग डिजायर। आप चाहेंगे तो एक प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे, और चाहेंगे तो हजारों प्रोडक्ट कम पड़ जाएंगे सेल करने के लिए। आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आपकी बातों पे डिपेंड करता है। ये मैं इसी बात पे अपनी बात को विराम देता हूं, और मैंने बता दिया कि मेरा यहाँ कोई लेवल नहीं है, बल्कि जो भी लेवल अचीव करना था सारा का सारा मैंने अपनी टीम में झोंक दिया। और ये हमारे सुनील सर हैं, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा सर, 2 मिनट लेना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि सब अंतिम हो गया है, लेकिन मुझे जान, यहाँ से आप लोग निकलेंगे तो यहाँ पे धड़कता हुआ ऐसे लेके निकलेंगे, क्योंकि मैं ऐसी बात ही आपको बोलूंगा कि पुचकारने वाली बातें नहीं होती हैं। कड़वी लग सकती है, लेकिन बातें पुचकारने आपके जीवन में परिवर्तन लाने होती हैं। जब आप जन्म लेते हैं, बच्चे होते हैं, तो आपका रिलेशन तय हो जाता है कि मेरा चाचा कौन है, पापा कौन है, बुआ कौन है, हर एक रिलेशन तय हो जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक दोस्ती का रिलेशन होता है जो गॉड ने हमें गॉड गिफ्ट दिया है कि ये मैं तय करूंगा कि मेरा दोस्त कौन होगा, मेरे जिंदगी में मेरा दोस्त कौन आएगा। तो मैंने भी वही सही फैसला लिया कि एक सही दोस्त को मैंने चुना, जिसे मैंने पूरी तन्मयता से, ईमानदारी के साथ एक एक स्क्रीनशॉट, मेरे स्टॉक में कितना बैलेंस रह गया है मैं स्क्रीनशॉट देता हूं, जबकि वो सिस्टम का नॉलेज नहीं है। ये फील्ड में रहते हैं, ये आईडी को चेंज करना है, ये आईडी को करना है, मिनटों में तुरंत रिप्लाई जाता है इनके पास। मैं जॉब करते हुए भी वहां का ऐसा माहौल बना दिया हूं कि आधा ऑफिस तो मैंने रेनेटस का बना दिया, जबकि मैं जॉब वहां करता हूं।
फिर भी किस लिए? अपनी फील्ड के लिए। और लोगों के बहुत सारे कॉल्स आते हैं, सर ने बोला कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, इंजीनियर तो नहीं हूं, लेकिन जिस फील्ड में मैं हूं एज ए ट्रांसपोर्टर, मैं जिसमें कहां काम करता हूं, मैं साहिल सर के लिए, पाठक सर के लिए मैं ये कह सकता हूं कि पाठक सर, हम एज ए स्टॉकिस्ट हैं और हर एक व्यक्ति को डिलीवर कराने के लिए हमारा मतलब कर्तव्य है कि हम सही समय पर डिलीवर कराएं। आप सभी लोगों को मैं ये कहता हूं, यदि आपके पास कोई ऑर्डर आता है 8 बजे रात को, तो आप क्या करेंगे? आज मैं इस मंच से आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, 8 बजे आए हुए ऑर्डर को आपको राजेश को फॉरवर्ड करना है। इनवॉइस आपके स्टॉक से कटेगी, आपके स्टॉक से कटेगी, ठीक है जी। बोतल मैं भेजूंगा, सिर्फ मेरा उसमें कम्युनिकेशन सिर्फ इतना होगा कि रेनेटस को हम प्रमोट करेंगे ताकि रेनेटस के सर्विस के बारे में कोई अंगुली ना उठा सके। आप हमें याद करिए, आप सीधे बोलिए, 2 बजे का ऑर्डर आपके पास आता है तो भी हम कभी कभी नहीं कर पाते हैं जी, ठीक है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपकी सर्विस इंप्रूव हो, इसके लिए जो मैं कर सकता हूं। सर ने बोला डॉक्टर का कोई मुझे बात करा दो, मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं कर सकता हूं वो मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं इतना काम कर सकता हूं आपको कि आपका एज ए कंपनी जो भी आपका कुरियर चार्ज है आप लीजिए, आपका पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मैं आपकी मदद करूंगा। 8 बजे आपके पास ऑर्डर आता है तो आप हमें याद करिए, आपका सेम डे क्विक एक्शन, तुरंत मेरे से ट्रैकिंग ऑर्डर ले लीजिए, तुरंत हाथों हाथ। अच्छी बातों के साथ में अब काफी टाइम हो गया है, सर को सुनने का भी मौका अच्छा लगा। अब मैं चाहूंगा कि सर कल के शेड्यूल के बारे में बताएं ताकि हम लोग तैयारी कर सकें और अपनी नारी शक्ति को भी तैयारी करा सकें। और सर मैं थोड़ा सा नारी शक्ति के बारे में बोलना चाहूंगा कि जो आज नारी शक्ति जिसकी वजह से हम लोग यहाँ हैं, ये हम लोगों का वजूद नहीं है कि हम लोग यहाँ हैं। यदि हम लोग यहाँ खड़े हैं तो इन नारी शक्ति का बहुत बड़ा सहयोग है। इनकी बदौलत मुझे जाना जाता है, सुनील सर को जाना जाता है जूम मंच पे या फिर कहीं फील्ड में। यदि ये लोग काम नहीं करते, क्योंकि यह बिजनेस ही ऐसा है जहां लोगों के काम ही अपनी पहचान बनाती, तो उस पहचान बनाने में इन नारी शक्तियों का तिनका भर, जितना भी चाहे तिनका भर या आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जितना भी सहयोग है, इन लोगों को सफल बनाने के लिए मैं पूर्ण तरह से समर्पित हूं। चाहे मुझे ऑफिस से 2 दिन छुट्टी करनी पड़े, 3 दिन करनी पड़े, वो मैं करने को तैयार हूं। लेकिन सुनील सर मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप हिम्मत मत हारिए, बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं कि किसी भी चीज के लिए। जैसा सर ने बोला कि सीनियर से बात करिए, जो मेरा कर्तव्य है, सीनियर ने अपना कर्तव्य कर दिया, मेरा कर्तव्य क्या है? मेरी टीम के साथ मैं अपनी टीम को कहां लेके जाता हूं, ये मेरा कर्तव्य है। मेरी टीम को मेरा सीनियर बढ़ाएगा, ये मेरे सीनियर का कर्तव्य नहीं है, ये मेरा खुद का कर्तव्य है। तो दोस्तों, बात के साथ मैं अपनी बातों को ही विराम देता हूं। सर बहुत शानदार प्रेजेंटेशन आपका, सर का एक्सपीरियंस नॉलेज वाकई गजब का है। दोस्तों, ये नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर आपको बोलना नहीं आता कोई चिंता नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, कोई चिंता नहीं है, आपके अंदर कोई ज़्यादा टैलेंट नहीं है, एक्स्ट्रा कोई टेंशन नहीं है, परंतु वो सब चीज़ें आपके अंदर नहीं, आपकी टीम वालों के अंदर आएंगे। आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट आपकी टीम में आएंगे, आपसे भी ज़्यादा पैसों वाले लोग आपकी टीम में आएंगे। और इससे अच्छी बात क्या है कि आपसे अच्छे लोग काम कर रहे हो, उन लोगों के काम करने से आपको पैसा है। ये नेटवर्क का ताकत है। हो सकता है मेरे से अच्छा बोलने वाले, मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोलता हूँ, बट मैं ये रियलाइज करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ यहाँ से बोलता हूँ, मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोलता शायद, जैसा भी है, बट मेरे से भी अच्छे स्पीकर, मेरे से भी अच्छा नॉलेज वाले, मेरे से भी ज्यादा पैसा वाले हमारी